क्या फिर वो शिव जो हैं उनका उद्धार शक्ति ही कर सकती हैं, क्योंकि शिव शक्ति के बगैर शव हैं। तो साक्षात देवी दर्शन दें, दुर्गा दर्शन दें, तो महिषासुर क्या है? महिषासुर लकी है कि नहीं है? तो देवी ने कहा भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा तो गलत बात है, मैं तो आपका साधक हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ और आप मुझे हर बार मार देती हैं। तब दुर्गा ने कहा कि जब जब मैं रहूँगी आप मेरे चरणों में रहेंगे, मेरे अस्त्र आपके छाती पे गड़े रहेंगे और आपकी नज़रें मेरे चेहरे पे, मेरे नेत्र पे रहेंगी। मेरे चेहरे को देखने की क्षमता किसी में नहीं है, पर मैं आपको ये वरदान दे रही हूँ कि आप उस अवस्था में ही रहेंगे और मेरी पूजा के साथ साथ जब जब मेरी पूजा होगी आप, इसीलिए दुर्गा का जो रूप इसमें आप देखेंगे, जो उनका चेहरा है जी, वो माँ की तरफ है, कभी ऐसा नहीं मिलेगा। और कभी वो चेहरा भी कभी ऐसा उग्र रूप में नहीं मिलेगा। वो बना देते हैं डिपिक्शन में, लेकिन उनका जो चेहरा है ना, वो देवी की तरफ है, भक्ति भाव में है। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं विश्वनाथ मिश्रा जी, उनसे मेरी बातचीत हुई नवरात्र को लेकर। शारदीय नवरात्र इस देश में इस वक्त मनाए जाएंगे या मनाए जा रहे हैं, हो सकता है जब वीडियो आप देखें तब तक मनाए जा चुके हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बेसिकली नवरात्र को लेकर 9 दुर्गा की पूजा हम करते हैं, लेकिन ये जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 जो प्रकट नवरात्र होते हैं, इनके अंतर क्या है? और नवरात्र को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट को मैं शुरू कर रहा हूं। अगर आप नवरात्र से जुड़े, माँ दुर्गा से जुड़े पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तब तो आप आगे देखिएगा, अन्यथा आप इस पॉडकास्ट की जगह कोई और पॉडकास्ट भी देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर हैं या दूसरों के चैनल पर है। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा से कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि माँ दुर्गा आपको अपनी साधना के लिए या अपनी उपासना के लिए चुन रही हैं या चुनती हैं, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। चलिए आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम विश्वनाथ जी, कैसे हैं आप? राम राम। आप मुंबई से चलकर आए हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने अपने लिए, हमारे लिए समय निकाला। हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने समय निकाला, और ये समय निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में अध्यात्म जो चीज़ है, मैं अध्यात्म वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस पर मैं आपसे पूरा ज्ञान ले चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि वो पूरा ज्ञान आप मेरे व्यूअर्स को भी बताएं कि जब मैंने स्पिरिचुअलिटी बोला था तो आपने मुझे अध्यात्म क्यों बताया था। बहुत अच्छी नॉलेज थी वो, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताइएगा कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या है, क्योंकि हम लगभग मानते हैं कि रिलीजियस हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, अध्यात्म का आपने कहा कोई इंग्लिश मीनिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है, वहां से हम शुरू करेंगे। देखिए, एक तो आजकल जो वर्ड होता है स्पिरिचुअलिटी, वो तो ऑब्वियसली आप समझिएगा किस वर्ड से बना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आत्मा का, अच्छा स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट को हम मानते हैं भूत प्रेत आत्मा, ये जो स्पिरिट वर्ड नहीं, आपको एक वर्ड बोलिए, स्पिरिट को आप क्या बोलेंगे? हम कुल मिलाकर सारी चीजों को भूत नाम से बुला लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आम भाषा में। और सोल को क्या बोलेंगे? आत्मा, है ना। तो जब मैंने आपसे पहली बार प्रश्न पूछा था अभी, तो आप, क्योंकि आपको वो फीड मिल चुका है, जी एग्जैक्टली, तभी मैं वो वर्ड नहीं दे रहा हूं। आपने वो वर्ड नहीं दिया, लेकिन जब मैंने आपसे पहली बार पूछा था जी तो आपने बोला था तुरंत आत्मा। हाँ, आत्मा बोला। तब मैंने पूछा था कि भाई सोल क्या होगी, तो आपने कहा था वो आत्मा। तब मेरा प्रश्न ये था कि आत्मा का कोई पर्यायवाची शब्द है? और मेरा जवाब था नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 अलग अलग वर्ड है, मतलब स्पिरिट और सोल पर्यायवाची नहीं हो सकते। उनके मतलब उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। जिस वर्ड से स्पिरिट निकला है, आध्यात्म को समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से निकला है। आध्यात्म का अर्थ होता है आदि आत्मा। आदि मतलब शुरुआत से जानना, आत्मा मतलब अपने आप को। तो उसका ही विस्तार, आत्मा का ही विस्तार आत्मा है। सो आधि आत्मिक जैसे है, जिसको आध्यात्मिक कहा जाता है, वैसे ही आधि भौतिक है, आधि लौकिक है, आधि दैविक है। अब ये बहुत सारे ऐसे आदि हैं जो उनके पास नहीं है, क्योंकि वो हमेशा थर्ड की बात करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी में उसी तरीके से उनका प्रोनोलॉजी वैसे चलता है जी। तो वो एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो प्रेत की बात कर रहे हैं। स्पिरिट मतलब सिंपल है, स्पिरिट मतलब
सोल का पर्यायवाची उनकी भाषा में, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि आत्मा को भी पर्यायवाची दूसरा होगा जिसको हम दूसरे वर्ड में जोड़ सकें। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आत्मविद्या, महाविद्या और श्री विद्या, तो हम जो श्रेष्ठतम विद्याएं हैं हम उनकी बात करते हैं। तो आत्मविद्या, आध्यात्म, समझ गए आप? जी। तो इसी तरीके से जब हमने बात की थी तो वो चीज़ निकल के आई थी कि स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलनी है। और वो कोई इसका कारण ये है कि हम अंग्रेजी में इतना घुस चुके हैं कि हम बोलने लगते हैं। अब आप कुछ बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी से भी अलग एक और भाषा है जिसे हम लोकाचार में बना देते हैं। जब हाँ, हमें वो कुछ समझ में नहीं आता अपभ्रंश तो हम कहीं से अपभ्रंश, अब ठीक है, तो वो अपभ्रंश वाली भाषा हमें पता नहीं कि क्या चीज एग्जैक्टली क्या है, बट हमने उसे समझने के लिए एक वर्ड उसके लिए धारणा से बना दिया। और वो फिर एक वो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम धर्म में धारणा को घुसा देते हैं हाँ। तो बेसिकली वो एक कुप्रथा और एक अज्ञान की तरफ लेकर चला जाता है। ठीक है, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज क्या है, इतना जरूरी है। देखिए अज्ञान गलत नहीं है, मतलब अल्प ज्ञान गलत है। जैसे कि विद्या है, अविद्या है, जी, सत्य है, असत्य है, तो क्या सत्य और असत्य मिथ्या से अलग है? बिल्कुल अलग है। जो सत्य नहीं है वो असत्य है, जी, पर वो मिथ्या नहीं है, वो असत्य है। मिथ्या न सत्य है और न असत्य है, 3 सेट हो गए। जी, तो एक बड़े सेट में कुछ सत्य है, कुछ असत्य है और बचा हुआ पार्ट मिथ्या है। या उसको अदरवाइज पकड़ लें कि कुछ सत्य है, कुछ मिथ्या और बचा हुआ पार्ट असत्य है। मिस इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो अ वर्ड लगा है जी, वो सिर्फ एक सबसेट बना रहा है। तो जो आपने प्रथा बोली जी, है ना, उसमें ये एग्जैक्टली फिट बैठता है। चलिए, ये तो एक जनरल थ्योरी थी जो हम लोगों ने डिस्कस की और हमारा ऑफ द कैमरा कॉन्वर्सेशन था। मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को भी सुनना चाहिए तो हमने ऑन द कैमरा उसको रिकॉर्ड किया। वेल, अब मैं आता हूँ आपके पास। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो रिसर्च है सालों की, जो आपका जो भी अनुभव है अध्यात्म का, वो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं। जैसे आपने बताया था कि आप श्री विद्या महाविद्या से जुड़े हुए हैं, मैं बोलूँगा, और आपके अपने बड़े अनुभव होंगे और नवरात्र का समय है तो इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता कि हम इसका ज्ञान आपसे सुने, क्योंकि सुनना भी एक अध्यात्म से जुड़ना और एक भक्ति का रूप है। आपने इतने सारे टर्म ले लिए, श्री विद्या एक टर्म है, महाविद्या एक टर्म है, नवरात्र अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है। तो कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जहाँ से आप चाहें। सबसे पहले तो जो अनुभव की आप बात कर रहे हैं और आपने जो कहा कि ज्ञान, देखिए मेरा कुछ नहीं है, प्रकृति में सब कुछ ऑलरेडी है, ठीक है, पहले से ही सर्वत्र सब कुछ व्याप्त है। हम सिर्फ उसको अंकित कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये भी है, ये देखो वो भी है। हमारा कुछ नहीं है। सनातन धर्म सबका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे हटा के किसी और को बिठा दीजिए, दूसरा नाम रख लीजिए। सनातन तब भी है और तब भी रहेगा। तो अगर आप ज्ञान की बात मुझसे जोड़ दें तो उसको तुरंत खारिज कर दो। ज्ञान ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, मेरा नहीं है। आपने जो ज्ञान अनुभव किया, मेरी अनुभूतियां अनुभव हो सकते हैं, पर ज्ञान हमें नश्वर नहीं है। ज्ञान, मैं नश्वर हूँ, मेरा ये शरीर नश्वर है। अगर मैं शरीर को मैं बोलूँ तो मेरा शरीर नश्वर है, मैं भी नश्वर नहीं हूँ। पर प्रकृति का ज्ञान कभी नश्वर नहीं है। मैं जाऊँगा, कोई और आएगा, किसी दूसरे शरीर में आऊँगा या कोई और आएगा, तो भी वो ज्ञान उतना ही सार्थक और उतना ही व्याप्त रहेगा। तो अनुभव जितना मैं बता सकता हूँ बताऊँ, बिल्कुल। पर जहाँ तक आपने ये टर्मिनोलॉजीज की बात करी तो हम एक एक करके आएंगे। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर तो इधर उधर सब चला जाएगा, तो आप स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप स्पेसिफिक कोई नवरात्र, शारदीय नवरात्र हैं अभी, और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, एक चैत्र का नवरात्र भी आता है ना। तो ये अलग अलग नवरात्र है कि हम शारदीय नवरात्र की बात करते हैं स्पेसिफिकली। शारदीय नवरात्र की क्या अपनी महत्वता है, क्या सारी चीजें हैं, वो आप बताते हुए मुझे बताइए कि जो भी व्यक्ति माँ की भक्ति करता है या माँ से जुड़ने की कोशिश करता है, नवरात्र का समय उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है
और वो कैसे एंटर करे उस सर्किल के अंदर जहां से माँ की भक्ति शुरू होती है। माँ को समझना एक अलग विषय है और माँ से जुड़ना एक अलग विषय है। माँ से आप ऑलरेडी जुड़े हो जी, आप उनके गर्भ में ही हो, वो पाल रही हैं आपको। ये प्रकृति सब कुछ माँ ही है। ये जो प्रकृति है जिसे हम शक्ति कहते हैं, व्यक्त रूप, ये माँ ही है। आप ऑलरेडी हो उनके साथ जी, उसको समझने के और जो प्रयास है वो भिन्न है। शारदीय नवरात्र देखिए, जैसे अश्विन महीने में आता है तो शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र महीने में आपने बताया, 2 गुप्त नवरात्र, एक आषाढ़ में आता है, एक माघ महीने में आता है, उसको माघी नवरात्र कहते हैं। तो ये जो 2 नवरात्र हैं, चैत्र और अश्विन वाले, इनको प्रकट नवरात्र कहा जाता है, और जो बाकी के 2 नवरात्र हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। पहले ये भी प्रकट नहीं था। अच्छा, शारदीय नवरात्र को प्रभु श्री राम ने प्रकट किया। उससे पहले ये भी गुप्त था? बिल्कुल, ये था ही नहीं। कैसे प्रकट हुआ था आपको वो कहानी नहीं, पता मुझे है? नहीं पता। तो क्या हुआ कि जब रावण और प्रभु श्री राम का आमना सामना हुआ तो रावण को प्रभु श्री राम मार नहीं पाए, क्योंकि जब भी वो मारने जा रहे थे तो सामने भद्रकाली खड़ी हो जा रही, क्योंकि रावण की सिद्धि, रावण ने सर काट के जो चढ़ाया था शिव को, वो एक्चुअली में भद्रकाली की का साधक थे, वो भद्रकाली के साधक थे। तो उन पे साक्षात भद्रकाली का हाथ था। भद्रकाली सामने खड़ी है तो किसकी क्षमता है हथियार उठाए, क्योंकि वो शक्ति ही सबको अस्त्र देती है। जितने भी अस्त्र इस दुनिया में बने हैं, जितने भी अस्त्र, जितने भी देवताओं के हाथ में है, शक्ति नहीं दिया है। इसीलिए जब वो कहानी आती है ना कि दुर्गा को जब सबने भजा और वो आई तो सबने अपने अस्त्र उनको दिए नहीं। माँ दुर्गा ने अस्त्र वापस लिए कुछ समय के लिए, समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। वो उन्हीं के अस्त्र हैं जो उन्होंने दिए हैं, शक्ति के दूसरे रूप में दिए हैं, है ना। दुर्गा तो कौमारी रूप में है, बाकी शक्ति के और भी अलग अलग रूप हैं, तो उस रूप से वो अस्त्र गए हैं। तो अब भद्रकाली सामने खड़ी थी तो राम ने कहा कि माँ ये, क्योंकि राम तो मतलब ऑब्वियसली शक्ति की पूजा तो सब करते हैं। जिस भी आप शास्त्र को उठा के देखिए, चाहे महाभारत घटित हो चाहे रामायण, बिना इनकी पूजा के कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा माँ क्या? माँ ने कहा देखो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मर्यादित, हर चीज़ मर्यादा में है। उन्होंने कहा भाई मतलब मेरे साधक हैं ये, मैं तो आपको इसमें नहीं, लेकिन उनको उद्धार तो करना ही है, वो अलग विषय, वो अलग लीला है। तो उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा, इनडायरेक्टली पकड़ा। उन्होंने कहा आप ब्रह्मा जी से बात करिए। ब्रह्मा जी फिर शक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रकट करिए नवरात्र के रूप में और भद्रकाली के रूप में मुझे पूजिए। तब प्रभु श्री राम ने शारदीय नवरात्र को प्रकट किया और भद्रकाली के रूप में पूजा करी। ठीक है, ये पूजा 9 दिन चलती है। तो आप देखेंगे नवरात्र के 3 मत हैं। जो पहला मत है वो कहता है गुह्य काली की पूजा होगी 16 दिन तक, कृष्ण पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष की नवमी तक। 16 कलाएं हुई जी, 16 दिन उनकी पूजा की अब नहीं कर सकता कोई, संभव नहीं, देवता भी नहीं कर सकते, गुह्य काली की पूजा संभव। दूसरा जो मत है, मैं इस पर भी आपसे आऊंगा, संभव क्यों? मैं अब कभी माँ की इच्छा रही तो अलग बात है। तो दूसरा जो मत है वो है भद्रकाली, जिनकी पूजा होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक। ठीक है, और तीसरा जो मत है जिसमें पूजा होती है दुर्गा की, वो होती है पंचमी की बेला, संध्या की बेला से नवमी तक सिर्फ 4 दिन के लिए, जो कि आपने बंगाल में देखा होगा। वही एकमात्र दुर्गा पूजा का शास्त्रीय जो वर्णन है वो है। तो 4 दिन वहां पर रहते 4 दिन जी, वही दुर्गा है। ओके। शक्ति के बहुत रूप हैं, आप 9 दिन तक शक्ति को पूज सकते हैं, महाविद्याओं के रूप में पूज सकते हैं, दूसरी विद्याओं के रूप में पूज सकते हैं, सब शक्ति है, सब वो एक ही शक्ति का अंश है। लेकिन जो नाम आपने लिया है भद्रकाली, गुह्य काली, दुर्गा जी, तो उसकी जो व्याख्या है, उस पूजा की जो व्याख्या है वो मैंने आपको बताई। तो प्रभु श्री राम ने प्रकट किया शारदीय नवरात्र। फिर जब उन्होंने पूजा खत्म करी, फिर भद्रकाली ने उन्हें वर दिया और अपना हाथ रावण के सर से हटा लिया। उसके बाद तो फिर सबको पता है विजयदशमी आई।
सबको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, इसीलिए शारदीय नवरात्र के जस्ट 9 दिन पूरे बस होने के बाद 10वें दिन जैसे 9 दिन खत्म हुए, भद्रकाली आई प्रभु श्री राम के पास और उन्होंने बोला कि अब मैं रावण के सर से हाथ हटा रही हूँ, अब आप जाके उन्हें मार डालिए। क्योंकि रावण का उद्धार भद्रकाली भी चाहती थी और राम भी चाहते थे। उद्धार किस तरह? तो भाई आपको साक्षात विष्णु दर्शन दे के मार रहे हैं, आप क्या उद्धार नहीं होता? लोग साधना करके भगवान को नहीं प्रकट कर पाते तो भगवान भागे भागे आपको मारने आ रहे हैं। बताइए। तभी वो जो संवाद आता है कि तुम मेरे जीते जी मेरे घर में नहीं घुस पाए और मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे घर को जा रहा हूँ। वो संवाद तो चलिए बड़ा आनंद वाला विषय है। जानता था कि भगवान विष्णु, बिल्कुल जानता था वो, बिल्कुल जानता था वो। आप बताइए, मतलब ये मैंने बोला भी हुआ है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जब आपको शिव दिख जाएं तो शिव के भक्त रहे, सबको पता है। आपको शिव साक्षात दिख जाएं तो आप उनसे मांगेंगे मुझे अमर कर दीजिए, कह दिया शिव ने। शिव तो भोलेनाथ भोले भंडारी, दे दिया, लो जाओ। फिर उनको समझ में आया कि बुद्धि खुली, अरे भाई मेरे सामने शिव खड़े थे, मैं क्या मांग रहा हूँ। हाँ नहीं भाई मुझे तो मोक्ष दीजिए। उन्होंने कहा बॉस मांग लिया अब तो आपने, एक था दे दिया मैं, अब मैं क्या करूं? भाई आप महान प्रकांड पंडित हैं, तंत्र के इतने बड़े ज्ञाता हैं, रचिए, मैं यहाँ से ट्रंक कॉल विष्णु जी को कर दूंगा। अब मेरा श्राप को 2 ही लोग काट सकते हैं, एक शक्ति और दूसरे विष्णु। करेक्ट वर्ड गोविंद होगा, मैं इस पे भी हम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि विष्णु गोविंद के एक रूप हैं। इसीलिए आपने कभी भज विष्णु नहीं सुना, भज गोविंदम सुना। भज गोविंदम, गोविंद उनके मेन रूप। ललिता सहस्त्र नाम में ये आता है, सृष्टि करती ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा तिरुधान करीश्वरी, सदा शिवा अनुग्रहदा पंच कृत्य परायण, भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी। मतलब सृष्टि करती ब्रह्म रूपा, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करती है, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, गोविंद के रूप में गोपालन करते ना। गो मतलब स्थिति की बात की जा रही है, मतलब ज्ञान, स्थिति का जो ज्ञान है। सृष्टि करती ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, रुद्र रूप में संहार करती है, तिरुधान करीश्वरी, तिरुधान ईश्वर के रूप में करती है, सदा शिवानुग्रहदा, अनुग्रह सदा शिव के रूप में करती है। तो शक्ति ही इन सारे रूपों में व्याप्त है। क्योंकि जैसे आपने रूप दिया प्रकृति मतलब शक्ति, शिव जो हैं शक्ति के बगैर शव हैं। तो रावण को जब शिव ने कहा कि भाई अब तो तुम रचो, अब आप खुद बताइए, क्या बहुत बार से संवाद में आपको आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि भाई मर्यादा देखिए रावण की। जब यज्ञ किया गया, जामवन को भेजा गया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर दोबारा रिपीट कर दूंगा तो एक ही कंटेंट 2 जगह टाइम वेस्ट हो जाएगा ना ऑडियंस का। तो रावण से बोला गया कि भाई ऐसे, क्योंकि ये था उनका आग्रह प्रभु श्री राम का कि एक तो वंशज होने चाहिए, मतलब एक तो वैष्णव होने चाहिए, सीधा हिसाब, ठीक है, और शिव के भक्त होने चाहिए। तो वैष्णव शिव के भक्त तो एकमात्र वही थे। अब देखिए राम की लीला भी देखिए, राम जी की लीला भी देखिए कैसे। तो फिर वो आए तो उन्होंने कहा भाई क्या है, नहीं मैं लंकापति रावण से नहीं मिलने आया हूँ, मैं तो आचार्य रावण से मिलने आया हूँ। 1 सेकंड में लंकापति से आचार्य रावण हो गए। बोलिए भाई, नहीं मेरे जजमान हैं, वो यज्ञ कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या वो यज्ञ लंका के पराजय और रावण की मृत्यु के लिए कराना चाहते हैं? हाँ। अच्छा क्या आपके जजमान के पास सामग्रियां हैं? नहीं। तो वो मेरी जिम्मेदारी में सामग्री लेके आऊंगा। भाई ये तो आचार्य की जिम्मेदारी होती। अच्छा वो तो विवाहित है? हाँ विवाहित है। तो उनकी धर्मपत्नी नहीं, वहाँ तो नहीं है, तो बिना धर्मपत्नी के कैसे यज्ञ होगा? ठीक है, आचार्य में जिम्मेदारी। देखिए मर्यादा देखिए। सीता के पास गए, बोला आपको मैं लेके जाऊंगा, वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। एक उद्देश्य के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा। सीता गई, वहाँ पे यज्ञ हुआ, संकल्प लिया, यज्ञ खत्म किया, सब कुछ हुआ बढ़िया से, और उसमें मक्कारी नहीं करी रावण ने। मर्यादा देखिए। प्रभु श्री राम को भी पता है, मंद मंद सब मुस्कुरा ही रहे हैं, भगवान भी पूरे देव सब मुस्कुरा रहे हैं कि भाई लीला बढ़िया चल रहा है। मर्यादा देखिए। ऐसी मर्यादा के साथ अगर हम जीवन बिताएं तो लड़ाई लड़ने भी मजा नहीं आएगा आपको। तभी तो पहले धर्म युद्ध हुआ करते थे। युद्ध
गर्व से लड़े जाते थे और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, धर्म के नाते लड़ा जाता था। धर्म और अधर्म का युद्ध होता था। आप इन सारी अवस्थाओं में जब आप खुद रहेंगे तो आप सोचिए, तो ये ऐसी बात हुई थी। तो रावण जो थे, जब इन्होंने शिव को जब देखा, आप बताइए किसी को साक्षात देवी दर्शन दें, दुर्गा दर्शन दें, तो महिषासुर क्या है? महिषासुर लकी है कि नहीं है? बिल्कुल। देवी दर्शन नहीं देती हैं भाई, लोग दे रही हैं, उनके हाथों वध हो रहा है, वध हो रहा है, तो सीधे मतलब तो डायरेक्ट ऐसा मतलब वीआईपी पास है कि कुछ और चाहिए ही नहीं, आप सीधा पता नहीं कहाँ। और वैसे भी ज्यादातर अगर आप कहानियों में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं राक्षस पहले सही योनि में थे, किसी ना किसी पाप के कारण आ गए यहाँ पर। महिषासुर का कहानी अलग है, वो शिव के अवतार है जी, वो महाकाल संहिता में है उसका। नहीं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड अगर देखें उनका आना वो दूसरा, वो राक्षसों, देखिए सारी कहानियों के ना, ये सब कहानियां कोडेड हैं जी, इनको डिकोड करना पड़ता है, कहानी है अब उसमें कोड है, वो कोड निकाल के लेना पड़ेगा। महिषासुर जो थे वो एक्चुअली शिव के अवतार थे। अब अवतार करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि जब उनके पिताजी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, तब वो आए। अब क्या कि वो असुर थे जी, असुर योनि में थे, तो महादेव तो भोले भंडारी सबको जो साधना करें उनको खुश हुए, दे दिया। अब वो बेचारे परेशान हो गए, कह रही है तो मैं बार बार, क्योंकि तो दे दिया कि हमेशा आप मेरे, अब वो जितने भी कल्प हुए, पहले रंभ नामक कल्प हुआ जी, रंभ नामक कल्प में भी वो, और हर बार क्या, फिर वो शिव जो है उनका उद्धार शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि शिव शक्ति के बगैर शव है। पहुंचे शक्ति के पास कि भैया मुझे ऐसे निकालिए, मैं फंसा हुआ हूं इसमें। तो रंभ नामक कल्प में वो उग्र चंडा के रूप में आई और सफेद खड्ग से उन्होंने, उसके बाद जो कल्प आया नील लोहित कल्प, उसमें वो भद्रकाली के रूप में आई और श्वेत बाण, सफेद बाण से मारा। ये अलग अलग कल्पों की घटना, अलग अलग कल्प की घटना। और तीसरा जो अभी जो कल्प है श्वेतवारा कल्प, उस दुर्गा के रूप में। त्रिशूल तो आपने देखा ही जी। तो अब क्या कि हर बार जब, अब देवी हर बार दर्शन दे रही भाई, कभी उग्रचंडा के रूप में दे रही हैं, कभी भद्रकाली के रूप में दे रही हैं। अब आप सोचिए, वो जो इंसान बार बार देवी के दर्शन कर रहा है, क्योंकि वो तो योनि में है ना, अभी वो शिव अभी भूल जाइए, अभी वो असुर योनि में है, बिल्कुल बार बार दर्शन कर रहा है वो, तो उसकी तो ज्ञान की सीमा और उसका चेतना किस लेवल पे सोचिए, तो समझ गया वो देख भी पा रहा है, समझ गया मामला जो है। तो उन्हें साधना शुरू करी देवी, करते रहे। देवी तो प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हर बार दर्शन दे दिया, मतलब काम खत्म, फिर आप साधना करें वो बात की बात। तो देवी ने कहा भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा तो गलत बात है, मैं तो आपका साधक हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, और आप मुझे हर बार मार देती हैं। तो अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो बाकी राक्षसों का, बाकी असुरों का उद्धार नहीं होगा। सही बात। उन्होंने कहा पर ये तो गलत बात है ना, मतलब तो ये तो बहुत गलत बात है, कुछ करना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपना मैं आपको स्थान दूंगी पर उन्होंने भुला दिया उसकी बुद्धि। फिर जो भी वो गए ऋषियों को उन्होंने उत्पात मचाया, वो सब कहानी पता है। तब दुर्गा ने कहा कि जब जब मैं रहूंगी आप मेरे चरणों में रहेंगे, मेरे अस्त्र आपके छाती पे गड़े रहेंगे और आपकी नजरें मेरे चेहरे पे, मेरे नेत्र में रहेगी। मेरे चेहरे को देखने की क्षमता किसी में नहीं है, पर मैं आपको ये वरदान दे रही हूँ कि आप उस अवस्था में ही रहेंगे और मेरी पूजा के साथ साथ जब मेरी पूजा होगी, इसीलिए महिषासुर मर्दिनी, इसीलिए दुर्गा का जो रूप इसमें आप देखेंगे, जो उनका चेहरा है जी, वो माँ की तरफ है, माँ की तरफ। कभी ऐसा नहीं मिलेगा, और कभी वो चेहरा भी कभी ऐसा उग्र रूप में नहीं मिलेगा। वो बना देते हैं डिपिक्शन में, लेकिन उनका जो चेहरा है ना, वो देवी की तरफ है, भक्ति भाव में है। और जो सिंह का वाहन, उसमें भी एक बहुत अच्छी, महाकाल संहिता में है ये, 5वें खंड के मेरे ख्याल से 1550वां श्लोक होगा या उसके आसपास का होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो याद नहीं है। उसमें यह है कि मतलब श्लोक नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब समझा देता हूँ कि विष्णु जी ने
कई कल्पों तक साधना करी देवी की, तब उनको ये वरदान मिला कि नरसिंह रूप में देवी का वाहन होंगे। अच्छा, इसीलिए सिंह पे आती है दुर्गा, और वो धारण करने की क्षमता और किसी में नहीं है, नरसिंह में ही है ये क्षमता, और किसी में नहीं है, इतनी शक्ति नहीं। नवरात्र पर तो हमने बात की है। एक आपने शुरुआत में जब मैंने आपसे बात की थी तो श्री विद्या और महाविद्या पर हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा श्री विद्या के बारे में आप बताएं और महाविद्या को बताते हुए। महाविद्या एक अलग विषय है, श्री विद्या एक अलग विषय है। जो आप पहले तो विद्या समझना पड़ेगा कि विद्या क्या होती है। जितनी भी ध्वनियाँ इस सृष्टि में पुरुष तत्व को व्यक्त करती हैं या पुरुष तत्व को बताती हैं, वो सारी की सारी ध्वनियाँ को मंत्र कहा जाता है। और ऐसी जितनी भी ध्वनियाँ हैं जो प्रकृति तत्व को बताती हैं, उन्हें विद्या कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो आपको मुक्त करे, क्योंकि मुक्त करने की जो अथॉरिटी है विद्या के पास है। इसीलिए जब आप दुर्गा सप्तशती में 11वां अध्याय देखेंगे, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण स्थितासि अपांग स्वरूप सिद्धा त्वदाप्यते कृष्णमरंग वीर्ये त्वं वैष्णव शक्तिरंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं विप्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वेद। तो विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, जितने भी देवियों के भेद हैं। अब इसका अर्थ भी समझा दीजिए। वही बता रहा हूँ, जितने सिंपल है, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, तो समझ में आ गया। जितने भी देवियों के भेद हैं वो विद्या है। और स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सभी स्त्रियों में निहित है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता था यत्र रमन्ते नारी तक, हाँ, यत्र यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों के सम्मान को लेकर तो यही कारण है, गौरी शंकर, यही कारण है, श्रीपति। यही कारण है। अब जैसे अभी आपने बात करी रामायण पे, हम चल रहे थे शारदीय नवरात्र पे। अब आप बताइए सीता कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में। शोक तो पता ही है आप जी, अशोक। तो जो शोक नहीं है वो अशोक है। पूरी दुनिया इर्द गिर्द डांस कर रही है। हनुमान जी उड़ के आ रहे हैं, पूछ में आग लगा के जला रहे हैं, वो लगा उनसे मिलने आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, कोई भाग रहा है, हाँ, कोई मतलब प्रभु श्री राम बेचारे दुखी होके बैठे, सब दौड़ भाग मचा रहे हैं। मतलब रावण से लेके जितने भी मतलब पक्ष विपक्ष कुछ को पकड़ लिए, सब दौड़ रहे हैं। वो कहाँ बैठी? चुपचाप अशोक वाटिका। यहाँ सब शांत है, अशोक वाटिका में बैठी, बात खत्म। अशोक वाटिका में नहीं बैठी, वो अशोक वाटिका में। चैप्टर क्लोज। और उनका अपहरण भी नहीं हुआ, ये भी सबको पता है कि भाई वो तो जो उनकी जो प्रतिरूप अग्नि में गई थी और प्रतिरूप बाहर छोड़ गई थी। हाँ, तो रावण क्या उनको कभी हरण कर सकता है? जगत जननी को, शक्ति को बताइए जरा, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अरे परछाई को देखने की क्षमता नहीं थी, सर झुका के खड़ा था। आपने कही थी कि जिसने भगवान शिव को देख लिया उसकी चेतना सोचिए, उसको नहीं पता कि सामने कौन है। उसको पता है भाई, वो भद्रकाली का साधक है। बिल्कुल, भद्रकाली का हाथ सर पे, जननी जगत जननी का दूसरा रूप सामने खड़ी है, उसको नहीं पता क्या? तो एक लीला थी। अब जैसे देवी ने महिषासुर का दिमाग फिराया था, क्या वो रावण का दिमाग नहीं फिरा सकती? बिल्कुल भाई, आप ये तो रामायण में, रामचरितमानस में भी लिखा है, देवता गए सरस्वती जी के पास कि भैया समय आ गया है, बुद्धि फेरिए। अब सरस्वती जी कह रही है भाई मैं कैसे फेर दूं, मुझे तो पीड़ा हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने क्या कही, वो तो मंत्र पता ही आपको। तो अब पूरी लीला रचनी थी वो, सब अब सरस्वती ने एक झटके में, तो साक्षात सीता सामने खड़ी है, प्रतिरूप हो या उनका रूप हो, जो भी हो, बिल्कुल क्षमता नहीं है क्या? बुद्धि वैसे ऐसे एक चुटकी भर का खेल है भाई। महाविद्याएं, महती विद्याएं जो है, जैसे मैंने बताया विद्याएं जितनी होती हैं,
अच्छा हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, हम कहीं फिर और कहाँ चले जाते हैं। नहीं, पर ये ज्ञान की जहाँ अधिकता होती है, नहीं ये इसको ज्यादातर वहां पर होता इसको है। अधिकता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि जहाँ पे मतलब ऐसे कुछ मनोरम सा। अब देखिए हमने शुरुआत ही करी थी नवरात्र के, शारदीय बिल्कुल, नवरात्र से। अब वहां से वो क्योंकि राम ने प्रकट ऐसा किया। बहुत कम होता है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट अब तक किए और उन पॉडकास्ट में क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं और उसी पे फोकस रहते हैं। लेकिन कुछ पॉडकास्ट, मैं किसी का नाम या वैसा नहीं कर रहा, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिसमें मैं सोचकर कुछ बैठता हूँ, शुरू कहीं और से करता हूँ और फिर अंत कहाँ होता है हमें भी नहीं पता। प्रकृति, तो वो चल रहा है, गो विद द फ्लो है। प्रकृति मैंने कहा ना, और वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है वो। आप और मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, आपको हम तो निमित्त मात्र हैं। आपको जिन्होंने बनाया है, जो हम कर रहे हैं वो भी वही हैं। देखिए एल्गोरिदम कहता है कि इस वीडियो को जो हम कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, उसमें से 10% के आसपास लोगों ने क्लिक किया होगा। उसमें से भी हो सकता है, उसमें से भी 1 और 2 और 3% लोग ऐसे होते हैं जो एंड तक देखते हैं, जो हमें अभी भी देख रहे होंगे। तो अच्छा। मुझे ये लगता है कि ये ज्ञान सुनना उनके लिए अभी प्रकृति का संकेत था कि तुम्हें सुनना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इसीलिए वो correct सुन रहे हैं। बिल्कुल और correct। इसीलिए आप यहाँ मुंबई से आप यहाँ आए नोएडा में बात करने के लिए, और मैं यहाँ बैठ के आपको सुन रहा हूँ। तो ये सब मुझे लगता है हम निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल सब ये उनकी, उनको सुनना था, मुझे माध्यम बनना था जो और भी। आपको सुनाना था। जो भी वो, उस पे अगर हम डिकोड करने जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। क्योंकि महाविद्या का ज्ञान ही ऐसा है। वो प्रकृति अपने हिसाब से कैसे चीजें करती हैं, ये तो साक्षात ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पांचों नहीं जानते। अच्छा, महाविद्याओं के बारे में लोगों को कम क्यों पता है? जैसे नवरात्र आते हैं, नव दुर्गा के नव रूप हमें पता है, हाँ ठीक है, भगवान के बारे में हमें पॉपुलैरिटी पता वाली है। बात है। मतलब महाविद्याओं को नहीं, के वो बारे में बहुत देखिए, ज्यादा क्यों नहीं बताया नव गया? दुर्गा जो है ना, वो एक्चुअली वो जो अब ये भी बहुत ऐसा वाला विषय है, ये 9 देवियां हैं। वो 9 देवियां जो हैं वो एक क्रम है, साधना का वो एक क्रम है। उसी प्रकार से 10 महाविद्या भी एक क्रम है। जब वो महादेव जब गुस्से होके उठे थे तो देवी ने रोका था ना, सब दिशाओं में अपना अपना, वही महाविद्याओं का रूप। वो अगेन कोडेड है, पर मैं कथा के अनुसार कह रहा हूँ कि वो उन्होंने दिखाया। तो वो वहां पे उन्होंने कोई दूसरा रूप नहीं दिखाया, वो एक क्रम है, 10 महाविद्याओं का एक क्रम वहां है। पर वो 10 कोने में जो हाँ, शिव 10 दिशाओं में, वहां पर 10 दिशाओं में वो सामने 10 प्रकट हुई देवी के रूप थे, जिन्हें हाँ, महाविद्या तो हमने कहा। वो महाविद्या का क्रम है। ठीक उसी प्रकार से जो 9 देवियां हैं, इसमें अब शैलपुत्री, चंद्रघंटा और ये जो पूरा ब्रह्मचारिणी जो है ना, ये जो क्रम है, ये क्रम एक डिफरेंट क्रम है। ऐसे और भी क्रम है, ऐसे और भी क्रम है। परंपरा अलग अलग विद्याओं की है ना, उसमें क्रम बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना इन्फ्लुएंसेस हुए हैं। कैसे इन्फ्लुएंसेस हुए हैं? पहले कोई आया, उन्होंने अपनी तरफ से उत्पात मचाया, ये तोड़ा, वो तोड़ा, ये जलाया, वो जलाया, पता ही है सबको कहानियाँ। तो ऐसे करते 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 इतने सारे डिस्टॉर्शंस आ गए, इतने सारे अपभ्रंश आ गए। अपभ्रंश वाणी में आ गए, अपभ्रंश विचारों में आ गए, अपभ्रंश हमारे ग्रंथों में भी उन्होंने कुछ कुछ ऐड जबरदस्ती लोगों ने यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के ऐड कर दिया। ऐसे करते 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 इतना वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोग धारणा पहले बनाते हैं फिर काम करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। आप अगर धारणा बना के ही जाएंगे, जो कि वेस्टर्न साइंस करता है कि इसको पहले मान लेता है x=y, तो आप कभी x=z बना ही नहीं सकते। आप x=y पे आके अटकेंगे, क्योंकि वो धारणा आपने बना ली ऑलरेडी, रखी है पहले से ही। अगर आप एकदम ओपन चलें तो x=abcd से लेके z सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पाथ बदल जाएगा। अब जैसे मैं लैब में एक बेंजीन बना रहा हूँ, लेट्स से, तो बेंजीन अगर मैं टारगेट लेके चलूंगा तो मैं कभी और दूसरे बना ही नहीं बना पाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्लैंक पेपर हुई नहीं ना मैं। हाँ, क्योंकि मैं तो बेंजीन के टारगेट से यही मिलाऊंगा, इतना ही सी मिलाऊंगा, इतना ही एच मिलाऊंगा। तो पर अगर मैं कुछ भी मिलाते रहूं, हो सकता है बम भी फूट जाए, मेरी जान भी चले जाए, वो अलग विषय है। पर मेरे पास फिर संभावना ज्यादा होंगी। बिल्कुल, वो संभावनाएं खत्म हुई हैं काफी दिनों में। और साधक धीरे धीरे गुप्त होते चले गए। क्यों होते चले गए? क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज साधनाएं होती हैं। अब कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, इसीलिए आम लोगों की पहुंच से दूर रही। आप पात्र नहीं होंगे तो आपको नहीं दिया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं कि आप पात्र नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं,
पर वो पात्रता आने तक का तो आपको, अब मैं आपको एटम बम थमा दूं, ले भाई तू लेके घूम, तो सामने वाला जो बंदा होगा उसको कुछ अता पता नहीं एटम बम के बारे में। मुझे कोई बोले मेरा नाम लेट से अंगू मंगू चंगू कुछ भी, इधर आ ये ले एटम बम घूम, मेरी कोई पात्रता दिवाली का नहीं। पटेल बम तो है नहीं जो अब मैं भी जला कहीं दिया। मैं अपने सर पे फोड़ लूं, किसी पे फोड़ लूं, नुकसान कर बैठूं। सही बात है। तो इसीलिए उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा गया। और उसमें भी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया तो उसमें एक देखिए इसमें बहुत बड़ा ग्लिच है। जब आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, तो उसमें ऐसी प्रजाति भी है जो अपनी धारणा से उसमें कुछ जोड़ के ना लोगों को मसाला डालने के लिए उसमें कुछ भी बना देते हैं, और तो उससे क्या होता है वो और ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है। एक तो वो गुप्त है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो ओरिजिनल चीज़ तो लोगों तक नहीं पहुँच रही। इस बीच का लोगों ने फ़ायदा उठाया कि भैया हम थोड़ा सा अपनी वो दिखा दें, तो उन्होंने उसमें अपना जोड़ के कुछ दिखा दिया, तो वो गड़बड़ तड़बड़ जो हुआ अभी किताबें 1000 छपी हुई हैं, कोई बाहर से आया उसने कुछ छाप दिया। अब प्रॉब्लम वही है ना कि किताबों से पढ़ के आप नहीं जान सकते भगवान को। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अनुभूति की जरूरत है। पात्रता होगी तो अनुभूति करेक्ट होगी, वरना जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने लिखी थी, इंग्लिश में है, चलो इंग्लिश पकड़ लेते हैं। अब मैं 5th क्लास के बच्चे को बोलूँ, 6th क्लास के, इसको इंग्लिश आती है कि भाई फोर्स उसको पता है, मास का मतलब पता है, ले समझ पाएगा वो? नहीं समझ पाएगा, उसकी पात्रता नहीं है। उसको 11 12 फिजिक्स ऑनर्स करेगा, लेवल पर उसकी चेतना को उस लेवल पर वो जाना पड़ेगा। एमएससी करने के बाद भी गारंटी नहीं है उसकी नहीं कि वो समझ पूरी पाएगा। समझ पाए। 50 लोगों में क्लास में से 2-5 समझ कहते हैं, उसकी समझ उस लेवल की नहीं है। तो हुआ ये कि भाई कोई आया, उसने संस्कृत पढ़ा या ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अब अपनी धारणा के हिसाब से, उसकी पात्रता के हिसाब से जो भी थी, उसकी 10 लेवल पे 2 लेवल में थी, 0.5 लेवल में थी, समझ के उसने कुछ लिख दिया। अब पब्लिशिंग तो क्या है, हो गया भाई, किसी ने ये छाप दिया, अब सबका तो क्योंकि हमारा वर्ल्ड अब कमर्शियलाइजेशन तक चला गया है। बिल्कुल, मतलब में बिजनेस है। अब मैंने किताब छपवानी चाहिए, ले भाई तू आजा, तू भी छपवा ले, भले ही पैसे दिया नहीं दे वो अलग विषय है, ऑथेंटिसिटी कहाँ है? अब उस किताब को 10 लोग भी पढ़ लेंगे तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, होंगे। यही हालत है। साधना का विषय साधना का विषय है, उसको जब आप करते हैं उसके बाद ये होता है कि एक समय के बाद धीरे धीरे प्रकृति आपको देना शुरू करती है चीज़। जैसे मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, चींटी मिट्टी कण से घर बनाती है, उसने कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया है, वो प्रकृति उसे वो, और आप देखिए कैसे बनाती है, उन्हें कोई कुछ नहीं सिखाता, कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, ये प्रकृति उन्हें ये अनुभव, ये ज्ञान देती है। अभी कैसे हुआ? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल साउंड में रहते हैं, वो अपने ओरिजिनल ध्वनि में रहते हैं, उन्होंने अपनी भाषा नहीं बदली। यहाँ का कुत्ता, जापान का कुत्ता, यूएस का कुत्ता, कनाडा का कुत्ता, अफ्रीका का कुत्ता, हमने क्या एक ही ध्वनि में, इसीलिए तो प्रभावित हो रहे हैं ना लोग। इसीलिए तो संस्कृत है समहा, जो श्रेष्ठतम कृति है, समा जो बराबर की कृति है। कौन से बराबर की? प्रकृति के बराबर की। ये भी मैंने बोला हुआ है, अहम जो अ और ह, ओम में से ऊ हटा के मैं ह लगा दूंगा तो अहम बनेगा। अ से लेकर ह तक 50 मात्रिकाएं हैं, वही 50 मात्रिकाओं का शरीर में न्यास होता है, और उसमें चक्रेश्वर मिला के 51 शक्तिपीठ इस देश में है, जो कि हमारी माँ भारती इनका शरीर है, उन्हीं का न्यास होता है, स्थापित है। अब इसमें एक और जो मैंने कभी नहीं बताया, अ उ और म ओम है, अभी ऊ हटा के मैं ई लगा दूं तो एम बन जाएगा, जो वाग्भव कूट का बीज है सरस्वती का, जिससे रचना हो रही है। ई क्या है? इच्छा शक्ति। ये वही इच्छा शक्ति है जो एको हम बहुश्याम, एक हूँ अनेक हो जाऊं, वहां से उत्पन्न हुई। ये वही इच्छा शक्ति जो अर्थ ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के बीच में है, जो शब्द ब्रह्म को अर्थ ब्रह्म में प्रकट कर रही है, जो प्रकाश को विमर्श में प्रकट कर रही है, जो विमर्श के 3 तत्वों को, कला, भुवन और तत्व को प्रकट कर रही है। और यही इच्छा शक्ति है, इसी इच्छा शक्ति के ई में श्री तत्व है, और वही मूल है। और इसीलिए जो श्रेष्ठतम विद्या है वो श्री विद्या है, उसके ऊपर और कोई विद्या नहीं है सृष्टि में। क्या ये महाविद्याओं में से एक है? महाविद्या अलग है, अच्छा, श्री विद्या अलग है। कई बार किताबों में आप देखते हैं कि षोडशी को श्री विद्या बोला जाता है, नहीं। अच्छा,
नहीं, षोडशी एक देवी हैं। हाँ, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर सुंदरी अलग हैं। अच्छा, भाई आपने कभी सुना है कि मैं शंकर महादेव के मंदिर के जा रहा हूँ या मैं विष्णु कृष्ण के मंदिर जा रहा हूँ? आप बोलते हैं मैं विष्णु के मंदिर जा रहा हूँ। उसी प्रकार से मैं माँ ललिता, क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम है, ललिता त्रिपुर सुंदरी सहस्त्र नाम नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? वो हो गया, किताब छप गई, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ के बोल रहे हैं ना। क्योंकि मेरा ज्ञान अब तक का जो है नहीं, यही है आप कि इसको आप षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, देखिए तो सब सेम ही है। पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही काली, तो सब बोल दीजिए। फिर इन तीनों को क्यों पकड़ रखा है? सबको पकड़ लीजिए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति शक्ति है, ठीक है, सबको पकड़ लीजिए। लेकिन ज्ञान जहाँ पर जैसा है वैसा ही हमें पता होना चाहिए ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कहते हैं ललिता सहस्त्र नाम, तो वो ललिता सहस्त्र नाम, उसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी सहस्त्र नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो लिखा होता ना। कभी आपने सुना विष्णु राम सहस्त्र नाम? नहीं होता ऐसा। उसी प्रकार ललिता जो है वो एक देवी है, षोडशी एक देवी है। इन दोनों में थोड़ा सा भेद है, अस्त्रों का और उनके रूप का थोड़ा चेहरों का भी भेद है। चेहरों बदल जाते हैं, थोड़े अलग बढ़ जाते हैं, और उस पर निभाव नहीं, काउंट बदल जाते हैं, है ना। उस पर नहीं जाएंगे, थोड़ी गुप्त चीजें। तो षोडशी जो है वो एक देवी है, त्रिपुर सुंदरी भी एक देवी है। अगर आप श्री विद्या बिना श्री यंत्र के नहीं होती है, मतलब श्री यंत्र उसकी पहली सीढ़ी समझ लीजिए, उसके बगैर श्री विद्या पर आएंगे। पहले हम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात छेड़ी है तो उसको खत्म कर देते हैं। तो जो श्री यंत्र के जो 9 चक्र हैं, उनमें से एक चक्र में त्रिपुर सुंदरी है, उसमें त्रिपुरेशी भी है, त्रिपुरांबा भी है, त्रिपुरा भी है ना। तो ये अलग अलग देवियां हैं। ठीक उसी प्रकार से ललिता माँ जो है वो एक, अब प्रॉब्लम ये होता, मुझे किसी ने बोला था कि ललिता बोलने में अजीब लगता है। अरे बोलने का क्या है भाई, इसमें देवी है, वो देवी है। कोई साक्षी भाव में देखिए ना, उसमें नाम से आपको कौन सा, वो तो आपकी मेमोरी का इशू है, फिर आप कुछ और जोड़ रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है। देवी का नाम तो पहले था, हमेशा से था, देवी है। बात कर तो आपने अपनी सोच को कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो आप, तो वो माँ ललिता है, वो महा त्रिपुर सुंदरी का व्यक्त। हाँ अभी हम मैं नवरात्र में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि लोगों को ये भ्रम है, और मेरा भी बहुत ज्यादा ज्ञान इस पर क्लियर नहीं है, कि गुप्त नवरात्र और ये प्रकट नवरात्र अंतर क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। गुप्त नवरात्र में, आप प्रकट नवरात्र में तो आपको पता ही है जी कि किन की पूजा, गुप्त नवरात्र में किन की पूजा की जा रही है, आपको हमें पता ही नहीं, गुप्त है। बस तो बात खत्म हो गई। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। वैसे तो सभी नवरात्र एक ही हैं, ये मत समझिए कि वो नवरात्र इससे अलग हैं। मतलब जिन देवियों की पूजा आप गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं, उन्हीं देवियों की पूजा आप प्रकट नवरात्र में भी कर सकते हैं। जिन देवियों की पूजा प्रकट नवरात्र में कर रहे हैं, उन्हीं देवियों की पूजा गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हैं। नवरात्र नवरात्र है। फिर आम आदमी गुप्त नवरात्र की पूजा क्यों नहीं कर रहा? ये मैंने कहा ना कि प्रकट नहीं है। अब प्रकट नहीं है तो चलन वैसा, तो जो साधक हैं वो गुप्त नवरात्र में क्यों कर रहे हैं? सभी जो साधक है वो सारी नवरात्र कर रहे हैं। आपको कोई बता के तो करेगा नहीं भाई। जो भी साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सभी नवरात्र उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जो मेरे गुरु हैं, वो तो मतलब नवरात्र में तो अनअवेलेबल हो जाते हैं, उनको रीच करना मुश्किल है। कोई भी नवरात्र हो, नवरात्र में आप किसी भी देवी की साधना कर सकते हैं, किसी भी रूप की साधना कर सकते हैं। आप श्री विद्या की साधना कर सकते हैं, आप महाविद्या की साधना कर सकते हैं, आप देवी के 9 रूप जिनकी आप बात कर रहे थे उनकी साधना करते हैं, दुर्गा की साधना कर सकते हैं, दुर्गा एज इट सिर्फ दुर्गा की साधना कर सकते हैं। बाकी 9 रूप के साथ, 9 रूप के बगैर भद्रकाली, किसी भी फॉर्म में आप किसी भी देवी की साधना कर, आप सरस्वती, लक्ष्मी, किसी की भी साधना कर सकते हैं। देवी देवी हैं, शक्ति है, सब शक्ति हैं। आप किस रूप में साधना करना चाहिए, आप किस परंपरा में, आपको कैसे दीक्षा दी जा रही है, आपको कैसा मंत्र दिया जा रहा है, आप उस मंत्र को कितने तरीके से किस शक्ति के रूप में दिया जा रहा है। सरस्वती के कौन से रूप को आप पूजेंगे जी, काली के आप कौन से रूप को पूजेंगे। काली के भी असंख्य रूप हैं, काली के असंख्य रूप है, वामा काली, श्यामा काली है ना, बहुत सारे काली हैं, दक्षिण काली। तो आप किस रूप को पूजेंगे, तारा के भी रूप हैं, तो आप किस रूप को पूजेंगे, फिर उस क्रम से और जो आप जिसकी दीक्षा उसके अनुसार होता है। लेकिन इसमें ना एक तो आपको किसी जिनके पास अधिकार है देने का, अभी क्या होता है कि अब पता नहीं बोलना भी ठीक है कि नहीं, बट ये उचित नहीं होता कि आप इंटरनेट पे लोग धड़ल्ले से ये मंत्र ले लो, वो मंत्र ले लो, ऐसे नहीं होता है। ऐसे में नुकसान खुद का भी होगा, सामने वाले का भी होगा। ऐसा क्यों करना है जस्ट
कि आपको बस जस्ट बिकॉज आपको ये फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। मतलब मुझे नहीं पता क्या उनका उद्देश्य है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर सामने वाला बंदा सुन के भ्रमित होकर अपना समय बर्बाद करा। हो सकता है वो देवी वैसे लीला करवा रही, वो अलग विषय है, पर जब आपके पास क्षमता है तो उसका आप उचित मर्यादा में उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो अधिकारी हैं इसको देने के, उनको ही देना चाहिए और उनसे ही लेना चाहिए। फिर अलग अलग संप्रदाय हैं, ऐसा उसमें भी आपकी पात्रता होनी चाहिए कि कोई आके गुरु आपको ये चीज़ दे, क्योंकि गुरु को आप नहीं ढूंढते। यहाँ तो आजकल गुरु सिलेक्ट करते हैं, अच्छा ये ठीक लग रहा है, बुरा, ऐसा नहीं होता। मैं जब अपने गुरु से मिलने गया था तो मेरा ऐसा कुछ, मतलब पहली बात तो मैं गुरु ढूंढ ही नहीं रहा था। आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गुरु नहीं ढूंढ रहा था। मैं तो बस जीवन जैसे बता रहा है वैसे चल रहा था। जीवन कुछ दे रहा है, उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सब बढ़ते जीवन में ही मेरे जो गुरु हैं जो भी टकरा गए। अब वो उसमें भी ऐसा हुआ कि पहले 1.5-2 साल तक तो मैं उनसे, पहली बात तो मैंने 1 साल तक पूछा भी नहीं कि आप गुरु हैं क्या। वो बोलते थे ये कर लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, चलता रहता था मेरा कुछ। हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूजाएं चलती थी, कभी कुछ जो भी 5-10 जो भी पूजा का होता था चलता रहता था। नो क्वेश्चन आस्क्ड, उन्होंने कहा मैंने कर लिया, उन्होंने कहा मैंने कर लिया। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। फिर मैंने मुझसे पूछा कि आप मेरे गुरु हैं क्या, तो कहते गुरु ऐसे नहीं बनते हैं। गुरु का मतलब पिता के समान होता है। सारी जितने भी जन्मों की गंदगी है सब सफाई करनी पड़ती है, जिम्मेदारी है। हाँ, और उसमें भी ऐसा है कि मतलब यहाँ पे तो चलिए हजारों में लोग जो भी करे उसमें नहीं जाते हैं, पर एक आदमी की गंदगी सफाई करने में बैंड बज जाती है। कोई बहुत स्ट्रांग गुरु परंपरा रहेगी ना तो 4-5 शिष्य हो पाते हैं। आप देखिए महान जितने गुरु हैं, 4-5 से शिष्य नहीं है किसी के। स्वयं जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं, उनके भी कितने शिष्य थे बताइए। आप कभी भी देखिए जो महान परंपराएं रही हैं उसमें मैक्सिमम रहे, पर वो काउंटेबल हैं, आप उंगली में गिन सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। फिर ऐसे करते करते 1.5-2 साल के बाद जब उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप कह सकते हैं कि हाँ, जो परगुरु हैं उन्होंने संसार त्यागा हुआ है और वो वन में रहते हैं, और उन्होंने ऐसा मायाजाल फैला रखा कोई पहुंच नहीं पाता। तो जो उनके 5 शिष्य हैं सिर्फ वही पहुंच पाते हैं, उनमें से एक जो है मेरे गुरु हैं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता भी हैं जो उनको ढूंढ रहे हैं, अगर मतलब पर वो कोई पहुंच नहीं पाता। ऐसा मायाजाल फैला रखा है, वो वहीं अकेले रहते हैं गुरुकुल में। अब तो वो नहीं मिलते हैं किसी से, पर उनका जो भी शोध है इतने सालों तक, जैसे मैंने बताया कि वैज्ञानिक कैसे होते हैं हमारे ऋषि मुनि, तो वो शोध वो मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं वो तो सिद्ध पुरुष हैं, जाने कैसे करते हैं। खैर, नवरात्र मुझे लगता है कि एक ऐसा समय होता है जब बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत पावरफुल, कि आप खुद को सही ट्रैक पर लेकर इसका उपयोग करना चाहिए। कैसे कोई एक आम आदमी कैसे उपयोग करे? आप सिंपल प्रोसेस कर लीजिए। सिंपल ही प्रोसेस क्या है? आप जैसे कि आप सिंपल डेली एक 9 दिन के संकल्प के साथ, छोटे से संकल्प के साथ आप दिया ही जला लीजिए भगवान के सामने, वहीं से शुरुआत कर लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं तो बस श्रद्धा के साथ होना चाहिए। अब जैसी, अब उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, पर आप सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए अब वो भी नहीं कर पा रहे, आप 9 दिन देवी के मंदिर चले जाइए, ये तो कर ही सकते हैं। देखिए ऐसा कोई बहुत कठिन काम करने पर भगवान जल्दी मिल जाते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। उचित रूप से करने पर मिलते हैं। और भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे बहुत पहले क्लिक की थी कि भगवान सहजता से नहीं मिलते, लेकिन सहज हो जाने पे मिल जाते हैं। भगवान गुण है, लेकिन भगवान सरलता से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर सरल हो जाए तो मिल जाते हैं। तो आपको सरल होना है। सरलता की तो कमी है आज की दुनिया में, सब जटिल हुए पड़े हैं, क्या करेंगे आप बताइए। चलिए अब हम महाविद्या पर आते हैं। अच्छा, अब हम महाविद्या को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और उसके बाद मैं आपसे श्री विद्या के बारे में समझूंगा। तो सबसे पहले आप महाविद्या के बारे में एक ब्रीफ करके मुझे बताइए कि ये महाविद्या कितनी हायर वाइब्रेशंस है, कितनी हायर नहीं, वाइब्रेशन करेक्ट वर्ड नहीं है। चेतना कितनी बड़ी है? चेतना भी करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि चेतना तो एक छोटा सा रूप है प्रकृति का। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। फिर आती है, फिर उसके बाद क्या आता है? निद्रा, तृष्णा, है ना, छाया। ऐसे करते 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 फिर अंत में या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चक्रेषु या भूतेषु सततस्यै वाप्ति देव्यै नमो नमः। चिति रूपेण या कृष्ण तद्वाप्यस्ता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चेतना एक छोटा सा अंश है इस प्रकृति का। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै। तो प्रकृति का बहुत सारा जब विस्तार होता है ना प्रकृति का, तो बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे अंश होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे अक्षर होते हैं, बहुत सारी मात्रिकाएं होती हैं, बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, बहुत सारे नाद से निहित अर्थ होते हैं। तो जब ये प्रकृति फैलती है तो उसका जो पूर्ण पैकेजिंग है वो महाविद्या है। उसमें जो भी इंक्लूडेड है यहाँ से लेके यहाँ तक जी महाविद्या है। तो प्रकृति जब फैलता है तो उसके बहुत सारे 36 तत्व हैं। उसमें नियति भी है, काल भी है, शक्ति तत्व, ईश्वर तत्व भी है, सदाशिव तत्व भी है, पंच तन्मात्राएं भी हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सब कुछ है। और हर एक इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री, इंद्रियों में तक निहित है वो। ऐसा कोई अंश नहीं इस प्रकृति में जहां वो नहीं है। इसमें भी है देवी, दृष्टा नहीं है भाई। विद्याएं तो हैं ही, बिना शक्ति के सृष्टि में कुछ नहीं है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानुनाहम न च स्तोत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्र न च व्योमो भूमि न तेजो न वायु चिता। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं शिव हूँ। एक गुण, एक तत्व, शिवत्व खत्म, प्रकृति शुरू। आप बोल ही नहीं पाएंगे मैं शिव हूँ। जब आप शव हैं तो आप कैसे बोलेंगे? और जैसे ही आपने बोला मतलब आप शिवत्व से बाहर आ गए, प्रकृति, दैट्स इट। तो ये जो प्रकृति है यही 10 महाविद्या है। इसीलिए शिव के सामने खड़ी है। शिव को बांध के शिव नहीं पार कर पा, रोक दिया शिव। तो उस पॉइंट पर ही महाविद्याओं का प्राकट्य क्यों हुआ? लीला है देवी की, शक्ति की अपनी अलग लीला है। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जगह कहीं आया भी है, बहुत सारी बार एक्सप्लेन भी हुआ है कि वैकुंठ लोक से परे शिवलोक है, शिवलोक से परे शक्ति का लोक है। पहले मृत्यु लोक, फिर ये पितृ, सब करते करते वहां तक पहुंचे, फिर उसके बाद शक्ति। तो शक्ति के लोक में कोई अलाउड नहीं है जाना, सिर्फ शक्ति के जो अंश और रूप है वही जाए। अच्छा, शक्तियों के गण भी अलाउड नहीं है, वो वहीं बैठती है बस। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा, गोविंद, और एक्चुअली गोविंद नहीं कहेंगे, इसको विष्णु कहेंगे क्योंकि अभी गोविंद नहीं है, विष्णु। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनने कहा कि भाई एक बार जाके देखते हैं वहाँ क्या, किसी को नहीं पता वहाँ क्या है, इसलिए ब्लैक बॉक्स है वो। तो ब्रह्मा और विष्णु जो है वो रूप बदल के, क्योंकि वहाँ तो ओनली देवियाँ अलाउड है, तो देवियों का रूप धर के वो घुस गए। महादेव, भोले भंडारी, उनसे ही सब हुआ नहीं। उनने हाथ जोड़े कि भैया आप हमें अंदर आने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब अलाउड नहीं है अंदर। उन्होंने कहा कि पर वो देखिए, मैं तो सच सच बोला आपसे, ब्रह्मा और विष्णु तो ऐसे देवी बन के, तो माँ का सिंपल कहना था। मुझे पता है कि ब्रह्मा और विष्णु देवी बन के अंदर घुसे, अब वो यहाँ से वापस कभी जा नहीं पाएंगे, वो उनका परमानेंट रूप हो गया। और आप जिस ब्रह्मांड से आए हैं वहाँ आप लौट जाइए, आप अपना काम करिए। और वहाँ पे मैंने दूसरे ब्रह्मा और विष्णु को बिठा दिया है। ये जो ब्रह्मा विष्णु है इधर ही कैद हो गए हमेशा के लिए। अब आप वहाँ जाइए और आप जो ब्रह्मा विष्णु है उनके साथ अपना जो कृत्य दिया गया उसे करिए। प्रकृति ऐसी काम करती है। महाविद्याओं से जुड़ना या महाविद्याओं की तरफ जाना, अग्रसर होना, ये किसी भी साधक के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? आसान मुश्किल ये सही वर्ड नहीं है। आप कौन सी साधना करेंगे ये देवी डिसाइड करती है, आप नहीं कर
रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ कि एक बंदा मुझे मेल किया। अब भैया ही बोला उसने कि भैया ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से कुछ नाम वाम जाप कर रहा हूँ, वो कुछ आई थिंक किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था जो काफ़ी फेमस सा हो रखा है आजकल, वो भैरव के कुछ नाम वाम कर रहा था। देखा कि मैं सब कर रहा हूँ तो पर कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ तो मैंने कहा यार मैं देखो जो मेरे गुरु हैं उनसे पूछूंगा, तुम्हारी बात हो सके तो करा दूंगा। तो फिर जब भी उन्होंने मुझे अर्जेंटली बुलाया था तो मैं उनके पास जब गया था तो मैंने उस समय उसको फ़ोन लगवाया था, वहाँ से उस नंबर दिया था, उठाया नहीं उसने। फिर बाद में जब मैं वहाँ से निकल गया तो उसको मैंने कहा भाई देखो अब तो मैं निकल चुका हूँ, ये नंबर पे है, वो वहाँ पे जो ऑफिस में है वो बात कर लेते। तो उसको जब मैं पंडित जी बुलाता हूँ, पंडित जी ने जब बात करी तो विदिन 3-4 दिन उसको दीक्षा दे दी, जो कि बहुत एब्सर्ड है क्योंकि इतनी जल्दी वो दीक्षा नहीं देते हैं किसी को। तो बातों बातों उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ये तो देवी की इच्छा है, सब कोई प्रारब्ध रहा होगा। तो साधना कोई गुरु आपको तभी देगा जब देवी की इच्छा हो। देवी की इच्छा नहीं हुई तो बड़े से बड़े गुरु भी आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि भाई फ्लो तो एनर्जी तो वैसी करेगी ना। होता क्या, जब आपको दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा के बाद जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपके अंदर एनर्जी डाली जाती है और फिर आप नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे साधना। तो एनर्जी डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तो विज्ञान अलग है, पर वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। आप तक कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, ये भी देवी आप तक कैसे पहुंचेगी नहीं, वो उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि अनुभव तो बहुत प्यारा होता है पर उस पर नहीं जाते, बोल नहीं सकते बहुत सी बातें। पर ये होता है कि वो जो विज्ञान बता देता हूँ, विज्ञान तो बता सकते हैं, उसमें अंगू मंगू चंगू किसी को भी रख दो, मुझे भी रख दो, क्या फर्क, एक जनरली विज्ञान बता सकता हूँ। तो जब साधना किसी को दी जाती है तो उसको आप परफॉर्म कर सकें, उस हेतु आपके अंदर शक्तियां डाली जाती हैं और वो उस गुरु परंपरा से फ्लो करती है। और ऐसा नहीं कि आपको छू के डाल दिया, वैसा नहीं होता, मतलब फिक्स रूल नहीं है, कैसे भी हो सकता है। कई बार मतलब आप 1 साल से नहीं मिले आपके गुरु से, कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, फिर भी शक्तियां आप तक पहुंच सकती हैं, आप तक पहुंच जाएंगी। और जब वो शक्तियां, मैं इतना बता सकता हूँ, जब वो शक्तियां शरीर के अंदर घुसती हैं तो जिस तरह का आनंद आता है, आप उस आनंद से कभी बाहर आना ही नहीं चाहेंगे, इस लेवल तक आनंद। तो महाविद्याओं का जब आनंद आपके जीवन में आना शुरू हुआ, आप विद्याएं कह लीजिए, सब विद्या ही हैं, चाहे वो महाविद्या चाहे वो विद्या और महाविद्या में क्या कोई महती विद्या है, जो उससे भी महती विद्या है। देखिए ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि चींटी हाथी से बेटर है। साइज में भले छोटे बड़े में अंतर है, बहुत मतलब ड्रास्टिक अंतर है, पर आप उसे छोटा या बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि चींटी का भी इस प्रकृति में उतना ही महत्व है जितना उस हाथी का है। नहीं बोल सकते आप किसी को भी, आप छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। अलग अलग रूप में मैं जाता हूँ, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ तारा हो, चाहे षोडशी हो, या बाकी की जो रूप है, इन 10 का अलग अलग रूप क्या अलग अलग मैसेज देता है? महाविद्याएं प्रकृति को चलाने में जितना उनका महत्व है, उससे कहीं अधिक उस प्रकृति को आपके अंदर से निकालने में भी महत्व है। एक सृष्टि क्रम है, एक संहार क्रम है। जब आप सृष्टि क्रम में बनते हैं, फैलता है। माया में क्या होता है? मल होता है। मल कितने प्रकार के होते हैं? मल पता है कितने प्रकार? कार्मिक मल होते हैं, आणविक मल होता है ना। तो मल जितने प्रकार, अब जैसे कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए मल है ल, म और ल। अभी ल को आप पहले लिखिए, मतलब एक सृष्टि क्रम है, एक संहार क्रम है, लम हो जाएगा, मतलब म ल ल म, उसमें से अर्धमात्रा निकाल दीजिए। अर्धमात्रा स्थानित यानुच्चार विशेषतः
त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा तद्धारिते विश्वं तत्सृज्यते जगत। अर्धमात्रा में तो निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? लम। इसका बीज है ये, मूलाधार का। अच्छा। जहाँ पे शक्ति कुंडलनी स्थापित है, जो संहार क्रम में आपका विनाश करता है। विनाश गलत वर्ड में मत लीजिए, विनाश एक वर्ड है, विशिष्ट नाश कहा जाता है विनाश को। विनाश मतलब खराब नहीं, विनाश मतलब विशिष्ट नाश। आपके शरीर का संहार करती है, संहार क्रम है वो। सृष्टि क्रम में शरीर बना है, संहार क्रम में शरीर समाप्त हो रहा है। तो जितना वो प्रकृति को बनाती है उतना ही वो प्रकृति को समेटती भी है। तो ये जो फैल और सिकुड़ रहा है, ये दोनों ही काम महाविद्याएं कर रही है, सिर्फ फैला नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ फैला नहीं रही है। और यही काम वो जितने भी महाविद्याएं हैं उन सब के भैरव हैं, सबके भैरव हैं, एक के नहीं है। सभी अलग अलग महाविद्याओं के, हाँ, सबके अलग अलग भैरव हैं। अब वो तो शास्त्रों में वर्णित है, आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं। तो सभी महाविद्याओं के भैरव हैं। एक महाविद्या के कोई भैरव नहीं है, उन्होंने शिव को भी खा लिया, मतलब वो अकेली है। कौन? धूमावती माँ। अच्छा, वो अकेली है। ऐसा क्यों? अलग क्यों है उनके साथ? ज्येष्ठा है वो, अच्छा, उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं। पीरियड, चैप्टर क्लोज। क्योंकि आप समझ लीजिए सबके शिव हैं, उनके सबके शिव ही भैरव नहीं, उनके नहीं है। उनके शिव ही नहीं। शिव को खा लिया था उन्होंने, उनको भूख लगी। अब स्टोरी बस जी। शॉर्ट में, भूख लगी, नहीं खाने को नहीं दे दे, उठा के शिव को खा लिया, काम खत्म। आप बताइए शक्ति क्या? शिव को खा लिया। अब उसके बाद फिर जो भी है वो गले में उनका वो शिव के जो विष थे, वो शरीर फिर धुआं बना, वो सब कहानी अलग विषय, जिससे धूम से धूमावती पड़ा। ज्येष्ठा है वो, उनको साधना, उनके साधक आपको गिन के भी नहीं मिलेंगे पूरी में, सृष्टि में बहुत कम लोग हैं। अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिन और अत्यंत तीक्ष्ण देवी। छोटे मोटे उपासना ठीक है, पर उनकी जो मुख्य साधना है, उनके तो रूप ही डिफाइंड नहीं ठीक से। तो माँ धूमावती, अब देखिए क्रम बना हुआ है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, क्रम बना हुआ है ना। पर वो कहाँ स्थापित होती है उस क्रम में? उनको ऐसे गुप्त रूप से स्थापित करके छोड़ दिया। ज्यादा बात भी नहीं करते लोग, कर ही नहीं पाएंगे भाई। बात तो तब करेंगे ना जब दृष्टा होंगे और उनके बारे में कुछ बोला जाएगा। बाकी सबके बारे में सब बोला गया है, नहीं मिलेगा उनके बारे में। क्या ये महाविद्याएं जब साधक साधते हैं या इस तरफ बढ़ते हैं, तो क्या वो दृष्टा होते हैं? क्या वो अनुभव करते हैं? दर्शन तो देवी देती है, अपने हिसाब से देती है। अच्छा। जिसको देना, देखिए वही मैंने कहा ना कि आपकी साधना कैसी है ना, आपकी साधना कैसी है। अगर आप बहुत स्ट्रांग परंपरा में रहे तो देवी को दर्शन देना ही होता है। अच्छा, मतलब फिर देवियां आती ही हैं। लेकिन वो आपकी जो परंपरा है इतनी अगर स्ट्रांग रही, देवियां आ तो जाएंगी, पर फिर उसके बाद आपका कर्म होना चाहिए कि आप कैसे उनकी साधना करें। मुझे लगता है दर्शन से ही उद्धार हो गया। नहीं, पर मैंने कहा ना, आपका कर्म होना चाहिए, आपका भी तो कर्म उसमें ऐड होना चाहिए ना, जो आप कर रहे हैं। भले ही वो आप इतना कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, एक सिंपल सा एक थोड़ा सा नैवेद्य ही आप निवेदन कर पा रहे हैं, कुछ भी आप हो सकते, एक छोटा सा पुष्प चरणों में दे पा रहे हैं, जो भी आपकी क्षमता है, पर वो आपका जो कर्म है ना वो काउंट होगा। क्योंकि देवी को सामने लाके खड़ा करना उस परंपरा की शक्ति है, पर आपका कर्म कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट। रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैंने सुना है कि माँ काली को वो माँ मानते थे, और माँ काली जो थी उन्हें खुद खाना खिलाती थी अपने हाथ से, बच्चे की तरह पालती थी। वो खाना खिलाते थे माँ को। हाँ, दोनों एक दूसरे को माँ बेटे की तरह रहते थे। ठीक है, वो तो कोई नॉर्मल। तो ये इतने इस हद तक कि अब उस चेतना का लेवल इतना बढ़ जाए, आपकी चेतना का लेवल, कि आप साक्षात मतलब स्थूल रूप में घटित कर दें चीज़। अब अपना जीवन जीने लग गए। अब जैसे आप सूक्ष्म रूप में देवी को देख पा रहे हैं, पर अगर आप इतनी अपनी चेतना को बढ़ा दें, अपनी चेतना को, कि आप स्थूल रूप में उनको प्रकट कर पाए, मतलब उनको प्रकट होना पड़े स्थूल रूप में आके, तो फिर तो महान विषय है। पर उसमें भी ऐसा है कि वो देखिए, अब सब वो श्री विद्या के साधक थे। काली जो है वो तो ठीक है, उनकी पहली सीढ़ी रही होंगी, पर अंत में जब उनके तोतापुरी जो गुरु आए, फिर उनको श्री विद्या की साधना दी गई। अब मैं आता हूँ श्री विद्या पर।
श्री विद्या को लेकर हमने नवरात्र में भी बात की, नवरात्र वाला जब हमने सेशन रिकॉर्ड किया उस पर भी हमारी श्री विद्या पर बात हुई, और महाविद्या पर जब हम बात कर रहे थे तब भी बात हुई। श्री विद्या के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ मुझे, क्योंकि इस पर कंफ्यूजन भी बहुत है, गूगल यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन लोगों को सही चीज पता लगना बहुत जरूरी है हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें जो हैं। तो श्री विद्या इन डिटेल क्या है? श्री विद्या है। वैसे आपने पहले कहा था कि षोडशी श्री विद्या के जैसे माँ ललिता का जब हम पूजन करते हैं तो श्री विद्या के अंतर्गत, क्योंकि वो महात्रिपुर सुंदरी का व्यक्त रूप है, तो श्री विद्या के अंतर्गत ललिता माँ की पूजा होती है। वहाँ से एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा माँ षोडशी की पूजा होती है, एक एस्पेक्ट। जितनी भी देवियाँ हैं सब श्री विद्या के ही अंश हैं। महात्रिपुर सुंदरी अव्यक्त रूप में है, व्यक्त नहीं है। तो जब उनका व्यक्त विग्रह हुआ तो ललिता हुई, है ना। तो शक्ति का जब व्यक्त होगा विग्रह तो अलग अलग विद्याओं के रूप में, अलग अलग महाविद्याओं के रूप में वो प्रकट होंगी या वो व्यक्त होंगी। श्री विद्या मुख्य है। फिर उनकी जैसे जैसे प्रकृति में उनका विस्तार होगा प्रकट होंगी। महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी प्रकट होंगी। त्रिपुरेशी के, वैसे मैंने बताया था 9 चक्र हैं, त्रिपुरांबा के रूप में भी प्रकट होंगी, त्रिपुरा के रूप में प्रकट होंगी, त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होंगी, षोडशी के रूप में प्रकट होंगी, है ना। अब क्योंकि माँ ललिता एकमात्र कुंजी है कि वो श्री विद्या की एंट्री कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट व्यक्त रूप है। बाकी जो दूसरे जो रूप है उनके और भी क्रम है। तो क्योंकि इनका एकमात्र क्रम, इसलिए ललिता माँ को डायरेक्टली जोड़ा जाता है। तो इसलिए ललिता सहस्त्र नाम जो है उससे श्री विद्या को मुख्यतः जोड़ा जाता है। उसमें कुछ गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। और ललिता सहस्त्र नाम अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी एक विधि होती है, उसका एक प्रॉपर नियम और उसका एक प्रॉपर क्रम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप अधिकारी होंगे तो फिर आपके अंदर वैसी शक्तियाँ भी डाली जाएंगी जो पढ़ने पर कुछ होगा भी, वरना मतलब मैक्सिमम जितने भी हमारे मंत्र या सब चीज़ें कीलित हैं, महादेव ने स्वयं कीलित किया हुआ है कलयुग में। तो क्यों कीलित किया? ताकि उसका दुरुपयोग, सिंपल, उसका निष्कीलन करना पड़ता है। मंत्रों का भी ऐसे ही होता है, निष्कीलन करके दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान ना हो तो गुसाई, गुरु की आवश्यकता सबसे ज्यादा, वो निष्कीलन करके देना ही पड़ता है, उसके बगैर नहीं होता है। तो श्री विद्या से आपने कहा कि निष्कीलन के बिना कोई फायदा नहीं है अगर कोई भी कुछ कर रहा है। अगर कोई श्री विद्या में जाता है, क्योंकि श्री यंत्र हम देखते हैं कि श्री विद्या से ही जुड़ा हुआ है, एक तो आप श्री यंत्र के बारे में भी मुझे बताना। आजकल बहुत सारी जगहों पर कहते हैं आप श्री यंत्र लीजिए, अपनी बिजनेस की जगह पर रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए, लक्ष्मी माँ जो है वो करेक्ट है। माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र में वास है, वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है जी, लेकिन श्री यंत्र सिद्ध होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि रख देने मात्र से क्या पूरा होता है? वैसे नहीं होता, क्योंकि आपने कहा कि कीलित है, निष्कीलन जरूरी है। तो अगर इतनी नहीं, बड़ी वो विद्या कीलन वाला पार्ट अलग है, वो स्तोत्र और मंत्र की बात हो रही है, वो अलग विषय है। श्री यंत्र भी तो मंत्रों से ही, नहीं श्री यंत्र को जब सिद्ध, श्री यंत्र तो यंत्र हो गया ना, तो एक उसमें कुछ अभी तक उसमें कुछ नहीं, वो यंत्र है खाली बना हुआ किसी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे श्री यंत्र मार्केट में आते तो नकली होते हैं, पता नहीं स्फटिक के नाम पे कांच बेच देते हैं, सब तो चल ही रहा है कलयुग में, तो ऐसा चल ही रहा है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो माँ लक्ष्मी का वास है वो स्फटिक के श्री यंत्र में है, स्फटिक में, उसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धातु के श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अच्छा, तो अब उसको सिद्ध भी करते आना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रांग परंपरा या ऐसा कोई बहुत प्राचीन परंपरा हो जिनको अधिकार हो इस चीज़ का, ठीक है, तो वो फिर आपके नाम और गोत्र से सिद्ध करके आपको दिया जाता है। और खाली उससे काम नहीं होगा, आप जिस आसन पे बैठेंगे वो भी सिद्ध होना चाहिए। आप यंत्र करके आप किसी पे भी बैठ जाए तो नहीं काम चलेगा वो। अच्छा, जो रौली जो चढ़ेगा उन पे, जो भी अलग अलग विधियां में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो भी सिद्ध होना चाहिए। वो देवी को आप, श्री यंत्र साक्षात देवी है, उनको आप जिस स्थान पे रखेंगे, भले वो प्लेट हो या आसन हो, वो भी सिद्ध होना चाहिए। ये पूरी एक साथ चेन से जुड़ी होनी चाहिए। उसके ऊपर एक स्फटिक की माला भी चढ़ाई जाती है, वो भी सिद्ध होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा।
जस्ट बिकॉज एक स्ट्रक्चर है आपने ला के रख दिया, ऐसा नहीं होता, सिद्ध करना पड़ता है। तो श्री यंत्र जो है ये कहाँ से आया, और श्री यंत्र के बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि इसकी जो ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन क्या कहती है? देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक बहुत सिंपल व्याख्या जो सबको समझ में आए वो ये है कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जैसे बनी उसको डिफाइन करती है। आप जैसे बने मतलब एक जीव जैसे बना उसको डिफाइन करती, मतलब बेसिकली वो मायांड को डिफाइन करती है, पिंडांड को डिफाइन करती है, प्राकृतांड को डिफाइन करती है, शिवांड को भी डिफाइन करती है। बिंदु से शुरू हुआ, बिंदु है, त्रिकोण है ना, फिर अष्टार है, फिर ऐसे दशार, बहिर्दशार, अंतर्दशार सब है, फिर षोडश दल है, सब आप उसमें वो तो बहुत कॉमन है, वो मेरे वीडियोस देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब आप देखिए, ये मैंने उसमें बताया एक्सक्लूसिव कंटेंट है, मैं पर आपके यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना, दीजिए। मेरे वहाँ पे एक्सक्लूसिव था, पर कोई बात नहीं, ये हमारे दर्शकों के लिए है। आपके चक्र हैं जी, चक्र में कितने दल हैं? इसमें 4 हैं, मूलाधार में 4 हैं, स्वादिष्ठान में 6 हैं, मणिपुर में 10 हैं, अनाहत में 12 हैं और विशुद्ध में 16 हैं। अब देखिए, षोडश दल वहाँ पे भी है, 10 दल वहाँ पे भी। अभी इन्हीं चक्रों को अगर मैं अरेंज कर दूँ तो श्रीयंत्र का रूप लेंगे। बिंदु है, भूपुर भी है, तो आपका शरीर एक श्रीयंत्र है, और इसी श्रीयंत्र में देवी अलग अलग रूप में स्थापित है। जितने चक्र उसमें देवियां हैं। विशुद्धि चक्र ने लिया, अच्छा चक्र, चलिए ललिता सहस्त्र नाम से ये, तो इसको थोड़ा सा अपन नहीं बोलते हैं, बट उसमें अलग अलग देवी राकिनी है, साकिनी है, काकिनी है, लाकिनी है, ये देवियां हैं आपके चक्र पे। और हर एक दल पे भी देवियां हैं, वो मुख्य देवियां हैं, उनकी सह देवियां नित्याएं हैं। हर एक अक्षर है, अक्षर की देवियां हैं। हमने मात्रिकाओं पे बिल्कुल बात नहीं करी, और मात्रिकाओं के बगैर सृष्टि नहीं है। आप जो मंत्र बोलते हैं वो मात्रिकाएं हैं। क्या है मात्रिकाएं? अ से लेके ह तक मात्रिकाएं हैं। अ उ म ओम है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अ उ म ओम है, ऊ हटा के ह लगा दो, अहम। अहम बन जाएगा। हम क्या है? आपकी आइडेंटिटी, आप। बिल्कुल, मैं। अ से लेके ह तक 50 मात्रिकाएं हैं, 50 मात्रिकाएं, और उन 50 मात्रिकाओं का शरीर में न्यास होता है पूजा के समय, और वही 50 मात्रिकाएं और एक चक्रेश्वर क्ष जो है, उसको मिला के 51 शक्तिपीठ है देश में। वही 51 शक्तिपीठ आपके शरीर में है। और जब विष्णु जी का चक्र चला था, जब सती जी के शरीर को काटा गया था जी, तो इन्हीं अंगों को तो काटा गया था जिन अंगों पे शक्तियाँ हैं, और यही 51 मात्रिकाएं, यही 51 अक्षर, इसके अलावा कुछ नहीं है सृष्टि में। तो गीता के 8वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवकारो विसर्ग कर्म संगीत। अक्षरम ब्रह्म परमम मतलब अक्षर ही पर ब्रह्म है। अब इसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग बदल दी। एक्चुअल व्याख्या अक्षर ही पर ब्रह्म है, उनका स्वभाव ही आध्यात्म है। स्वभाव मतलब एक तो परतंत्र, एक स्वतंत्र है, उसका स्वभाव ही आध्यात्म है। और भूत और भाव का उद्भव करने वाला जो है कर्म, वो क्या है? विसर्ग है। हकार, ह राम ह, हकार कहाँ खत्म होता है? अ से लेके ह तक। अक्ष, इंद्रियों को अक्ष कहा जाता है, मन को अक्षेश कहा जाता है। जो मन है, मननाद त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्रयण करते हैं वो मंत्र है। मन को अक्षेश कहा जाता है और इंद्रियों को अक्ष कहा जाता है, और अक्षरों से मंत्र बनते हैं। और र अग्नि तत्व जो आप हैं, जो आपकी जीवात्मा है, आपके मणिपुर में र बीज है जी। तो ये जो अक्षर हैं, जो सरस्वती के हाथ में अक्षमाला जिससे वो रचना कर रही है, वो अक्षमाला है 50 मात्रिकाओं की। उन्हीं 50 मात्रिकाओं का संहार कर रही हैं। जब छिन्नमस्ता माँ के रूप में महाविद्या है, तो वो 50 मात्रिकाओं की मुंडमाला है। वही 50 मात्रिकाओं की मुंडमाला काली के गले में भी है। वही 50 मात्रिकाओं की मुंडमाला माँ तारा के गले में भी है। वही 50 अक्षरों की मुंडमाला आपको त्रिपुर भैरवी के गले में मिलेगी।
क्योंकि वो नित्य लय कर रही है। अक्षर के बगैर कुछ नहीं, कोड है। मैंने ये पहले भी बोला हुआ है, इसे आप बहुत एक्सक्लूसिव रखिएगा। C++ जो लैंग्वेज होता है उसमें एक टर्म आता है वॉइड मेन। अगर मैं वॉइड मेन को रिक्त और खाली, मतलब वॉइड का मतलब रिक्त खाली होता है, या मेन का मतलब प्रमुख या मुख्य होता है, तो अगर मैं रिक्त और प्रमुख लिख दूं, खाली और मुख्य लिख दूं, तो कोड नहीं काम करेगा, वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। अगर मैं वॉइड मेन को WOED लिपि बदल दूं, मेन को म में ऐसा कर दूं, तो भी वो काम नहीं करेगा। वॉइड मेन उसी लिपि में लिखना पड़ेगा। हमारे मंत्र भी ऐसे ही हैं। आजकल क्या हो रहा है, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जीरो। मातृकाएं के अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। मातृका नहीं तो कुछ। मंत्र मातृकाओं से बने। आपके इष्ट के नाम, राम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, दुर्गा ले लीजिए, काली ले लीजिए, शिव, किसी भी को लिपिबद्ध हो रहा है। आप मुंह से नहीं भी बोल रहे हैं वैखरी वाणी में, तो भी जो आपके मन में है, जो लिपि चल रही है, वो लिपि ही तो है, लेकिन वो अक्षरों के रूप में, मातृकाओं के रूप में। और वो मातृकाएं वैज्ञानिक हैं। 16 कलाएं चंद्र की हैं, 16 मातृकाएं वही षोडशी हैं। हर एक, उसके बाद व्यंजन में 5-5 का ग्रुप है। पंच तन मात्राएं हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, बन गया शरीर। सृष्टि क्रम उल्टा संहार क्रम है। अहम, आप, आइडेंटिटी, सृष्टि क्रम। जो मेरा सृष्टि है वो प्रकृति का संहार है, जो प्रकृति का संहार है वो मेरा सृष्टि है। जब मैं ऑक्सीजन लेता हूँ तो वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, संहार है। और जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ तो उसका सृष्टि है, मेरा संहार है। यही हंस है। ह और स इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं, हा हा हा। जब आप प्यास पानी पीते हैं, तृप्त होते हैं, आप सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, ह की ध्वनि निकालते हैं। ह सृष्टि है, स संहार है। किसके लिए? प्रकृति के लिए। आप ह से सृष्टि कर रहे हैं, स से संहार कर रहे हैं प्रकृति के लिए। और आपके लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। प्रकृति के लिए जो सृष्टि हो, आपके लिए संहार, जो आपके लिए साइकिल चल रही है। यही हंस है। इसी पे माँ सरस्वती बैठी है और इन्हीं पर बैठ के वो अक्षमाला से, अक्षरों से, इन्हीं अक्षरों का जो सृष्टि क्रम और संहार क्रम है, यही 50 माला है अक्षरों की, अक्षमाला सृष्टि कर रही है माँ सरस्वती। कैसे कर रही है? वैखरी वाणी में बैठती हैं, हाथ में वीणा है। वर्णा वाणी का मिरर इमेज है। आप आरी को रिप्लेस कर दीजिए, वाणी वीणा बन जाएगा। जिनके हाथ में वीणा है वो वाणी पे बैठी हुई। सृजन बहुत सिंपल है, सब विज्ञान है। हमारा सब कुछ विज्ञान है। हमारा कुछ भी, देखिए क्या है ना, हमारे यहाँ पे विज्ञान अब बोला नहीं जाता। देखिए भक्ति भाव अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति भाव इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ऐसे बहुत, देखिए सब अलग अलग विचारों के होते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विज्ञान से भक्ति और बढ़ जाएगी। कई लोग जो तर्क से चलते हैं वो कभी भी भक्ति को एकदम नहीं ग्रहण कर सकते जब तक उन्हें तर्क से ना जीता जाए। और हमारे यहाँ तो रहा ही है शास्त्रार्थ का विधान। एवं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी तो घूम घूम के 1000 ऐसे उन्होंने शास्त्रार्थ किए हैं जिनमें लोगों को, हाँ, तो और आप अगर तर्क से जीत गए तो फिर आप कभी नहीं बदल सकते। अगर आप बिना तर्क से एक बार भाव, तो कोई आपके भाव को एक बार हिला भी सकता है आके। भाव बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कर रहा हूँ, भाव है बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बिना तर्क के आपने भाव ले लिया तो कोई किसी दिन आके आपके भाव को हिला के चला जा सकता है। वो अगेन वो कर्म पे, वो सब विषय पे नहीं जा रहे हम लोग, आपके प्रारब्ध पे नहीं जा रहे हैं, पर संभावना है। लेकिन तर्क को काटने के लिए तर्क देना पड़ेगा। और जब तर्क ही अल्टीमेट हो, जब तर्क ही श्री हो, तो फिर उसको काटा नहीं जा सकता, फिर भाव कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा मत है, मेरा मानना है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गुरु का मत कुछ हो सकता है, शिष्य का मत कुछ और हो सकता है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, उद्देश्य एक होना चाहिए। मत भिन्न से क्या करना है, उद्देश्य सेम होना चाहिए।
तो अगर आपके मत से, मैंने इसलिए बताया ये बात क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी के पास, कोई आपके पास आया और आपका मत नहीं मेल खा रहा है, बिल्कुल, बहुत बहुत सारे लोग तो आप सोचते हैं अरे ऐसा गलत नहीं, है। नहीं नहीं, मत भेद हो सकता है, हमेशा ये कहा जाता है मन भेद नहीं होना चाहिए, सनातन मुख्य है, मत कोई भी हो, मत कोई भी हो। क्या गुरु नानक देव सनातन की बात नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। एक ओंकार सतनाम क्या कह रहे हैं वो? एक नूर ते सब जग उपजा। सतनाम, सत जहां पे सत आया वहां सच्चित आनंद भी आ गया। तुरंत आप सांख्य योग में चले, पुरुष प्रकृति योग, सब एक ही है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, जीओटी जिसे कहा जाता है फिजिक्स में। जी, मैं घूम के आ गया फिजिक्स में, देखिए। तो सब कुछ मुझे लगता है कि कंबाइंड ही है, बिल्कुल बेसिकली सब शाखाएं हैं एक दूसरे की। तो आप कहीं से भी शुरू हुए, आपको कहीं ना कहीं जड़ पे तो जाना ही पड़ेगा। अब जहां से आप निकले हैं आपको वहां पहुंचना ही पड़ेगा। नदी समुद्र से निकलते समुद्र पे ही पहुंचती है, तो कहीं भी घूम ले, इधर उधर प्रकृति घूम। एक सर्किल में चलती है, सर्कल साइकिल है, सब कुछ साइकिल है, गोल है, सूरज भी गोल घूम रहा है, सब कुछ पृथ्वी भी गोल। गोल अंततः मतलब सब चलिए गोल। अब वो एलिप्टिकल बोल देंगे, अब वो मतलब हाँ। उस पर नहीं जाते हैं, पर गोल का अर्थ ये होता है कि जहां से आपने शुरू किया उस पॉइंट को आप दोबारा क्रॉस करें। दोबारा क्रॉस अब वो आप ऐसे ऐसे जाके क्रॉस एट करें, द एंड आपको आना पड़ेगा। हाँ मतलब उस पॉइंट पे आप दोबारा ट्रैवल करेंगे, तो वो सर्कल क्या मतलब अब बिल्कुल। शेप वाइज वो एलिप्टिकल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तो इक्वेशन का विषय है। पर अगर आप उस पॉइंट पे दोबारा घूम के आ रहे हैं और फिर वापस से उसी पाथ पे चल रहे हैं, तो उसको सर्कुलर बिल्कुल आइडियोलॉजिकली कहा जाएगा। बिल्कुल। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब ऐसे ही चल रहा है, सर्कल है। और यही सर्कल 10 महाविद्या है, 10 दिशाओं में घूम रहे हैं आप, गोल गोल घूम जाए शिव जी, घूमे इधर से ऐसे घूमते घूमते वापस वहीं पहुंचे। सारी 10 दिशाओं में जब उनको 10 महाविद्याएं दिखी तो वापस अल्टीमेटली वहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना पड़ेगा कि महादेव, शंकर या शिव किसके ध्यान में बैठे हैं आंख बंद करके, विष्णु जी किसके ध्यान में लेटे हुए आंख बंद करके, ब्रह्मा जी किसके ध्यान में बैठे आंख बंद करके, इनकी एक की भी आंख खुली नहीं, पर किसी देवी की आंख बंद नहीं कर, सबकी आंखें खुली हुई है, सबकी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहां से जन्म लिए, माँ की कोख से। बात खत्म। बच्चा तो सो रहा होता है ना आंख बंद करके, माँ उसका ख्याल रखती है कि अभी बच्चा सो रहा है, आप जाग रहा, आप खिलाना है, पिलाना है। माँ सोती नहीं है, रात रात जागती है। कौन टेक केयर कर रहा है इन सबको? कौन टेक केयर कर रहा है इस प्रकृति को? कौन टेक केयर कर रहा है? कौन भज रहा है? किसके चरणों में वंदना की जा रही है? इस कोई भी किसी भी ग्रंथ का श्लोक उठा के देखिए, डायरेक्ट मीनिंग को अगर आप थोड़ा सा भी ट्वीक करें, मतलब अगर आप कोड को डिकोड करें, तो आप देखेंगे सब देवी की ही पूजा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता लिखा जाता है, श्री माँ लक्ष्मी को आई श्री महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी ने जब महात्रिपुर सुंदरी की साधना बहुत दिव्य वर्षों तक करी, तो उनको एक वरदान के रूप में श्री का नाम भी मिला, इसलिए महालक्ष्मी को श्री कहा जाता है। पर ये तीनों साथ में रहती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अकेले नहीं होती महालक्ष्मी कभी। इसीलिए वो जो त्रिकोण है श्री यंत्र का, 3 बिंदु है, किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए आप, तीनों हमेशा मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मेन महालक्ष्मी हो, बाकी महाकाली, हाँ महाकाली, महासरस्वती हो, महाकाली हो, महासरस्वती, महालक्ष्मी हो, आप कहीं भी चले जाइए, कामाख्या में भी चले जाइए, वैष्णो देवी में भी थी, जो आप कहीं भी चले जाइए, तीनों साथ में होती हैं, एक अकेली नहीं रहती कभी, तीनों साथ में रहती हैं। ये पहला इंडिकेशन है कि वो शक्तिपीठ है, और रहेंगी तो इसी फॉर्म में रहेंगी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और किसी फॉर्म में नहीं रहेंगी। लोकल भाषा में आप नाम कुछ भी दे सकते हैं उनको, वो अलग विषय है। कोई गौरी बोल देते हैं, कोई पार्वती बोल देते हैं, कोई और कोई नाम ले लेते हैं, वो तो भक्तों का अपना वो है, अपना मत है। पर जो मुख्य 3 देवियां यही रहती हैं शक्तिपीठ। वहाँ भी है, कामाख्या में भी है। आप कोल्हापुर चले जाइए, महालक्ष्मी मंदिर में जी, वहाँ महालक्ष्मी है, इधर महासरस्वती, महाकाली है। ज्वालाजी चले जाइए, वहाँ पे महालक्ष्मी, महासरस्वती की अलग 2 ज्योतियाँ मिलेंगी। कहीं भी चले जाइए आप,
किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए, ये तीनों एक ही जगह पर रहेंगी, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे, ये कभी अलग नहीं होती। और यही दुर्गा है। दुर्ग मतलब शरीर, प्रकृति, महामाया कहते हैं ना उनको। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्पति, महामोहाच भवति महादेवी महासुरी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, कालरात्रि महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं। आगे चलता है वो श्लोक, रात्रि तंत्रो सूक्तम। इसमें कहा गया है विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते तो सस्ता, मतलब विष्णु को भी आपने सुला दिया। निद्रा देवी की व्याख्या हो रही है, निद्रा देवी की व्याख्या हो रही, सुला दिया आपने विष्णु का भी, जगाइए उनको, आपके हाथ में है। ये तो जागेंगे नहीं, वो हमेशा के लिए सो जाएंगे। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुच्चार विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तत्सृज्यते जगत्, त्वत्तद्धारते विश्वं, समझ में आ रहा है, त्वत्तत्सृज्यते जगत्, त्वत्तत्पाल्यते देवी, तुमस्तते सर्वदा वृष्टिष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपांत जगतोस्य जगन्मये, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति, महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृति में उनके अलावा उन्हीं की पूजा हो रही। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देवता जी मतलब छोटे या बड़े हो गए, ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी। भाई देवी नहीं करेंगी संहार, वो करेंगे तो रुद्र के रूप में आके ही करेंगे। देवी स्थिति नहीं करेंगे, वो करेंगे तो गोविंद के रूप में आके ही करेंगे। देवी सृष्टि नहीं करेंगे, ब्रह्मा ही करेंगे। देवी गेट पे खड़े होकर रोकेंगी नहीं, गणेश ही रोकेंगे। देवी किसी स्थान की रक्षा नहीं करेंगे, भैरव ही करेंगे। जब सबसे नहीं होगा, ज्यादा उत्पात हो जाएगा तो सारे भजेंगे, फिर वो आएंगे कुछ करके जाएंगे, पहले नहीं होंगे। दे रखा है, सब चल रहा है। अच्छा, किसी भी स्तोत्र या किसी भी मंत्र या किसी भी, जैसे दुर्गा सप्तशती की मैं बात करता हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन नीचे होता है और बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या हिंदी पढ़ लेना काफी होता है? देखिए, इसके मैं 3 एस्पेक्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है उसका मतलब, जो उसका व्याख्या है, जो उसका अर्थ है। अब वो कितना सही है, तो 99.9 मोस्टली कह लीजिए गलत ही होता है। क्यों? अब जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी एक पात्रता है संस्कृत को समझने की, पहला गैप। फिर मेरी पात्रता के अनुसार जो मुझे भाषा आती है, मेरी स्किल सेट समझ लीजिए, पात्रता, दोनों चीज़ मिलाकर, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा है, उसमें मैं उसको व्यक्त करूँ, दूसरा गैप है। क्योंकि यहाँ पे 2 मेरे लिमिटेशंस हो गए। तीसरा जो बंदा है, मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा है, वो मेरी धारणा पढ़ रहा है, फिर उसकी पात्रता है। पहले वहीं पे 2 गैप और हो गए। एक तो वो मेरी धारणा पढ़ रहा है, 2 गैप इधर हो गए, प्लस उसकी अपनी पात्रता है। फिर वो उसकी पात्रता को समझ के उसको वो फर्दर चिंतन कर रहा है उसकी अपनी धारणा के अनुसार। कितने गैप हुए? क्या पहुंचा आपके पास? ठीक है, आप संस्कृत नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप उसे संस्कृत में ही पढ़िए। नहीं समझ पाएंगे, आज नहीं समझ पाएंगे, कल नहीं समझ पाएंगे, 10 दिन 10 साल नहीं समझ पाएंगे, पर अगर आप उसे पढ़ते रहेंगे और आप उसके साथ समय बिताएंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो आप समझेंगे एक दिन। क्योंकि प्रकृति उन्हीं तत्वों से, उन्हीं साउंड से बनी है, वही आपके अंदर हैं। अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, यही हमारे साउंड है और कोई साउंड नहीं है। आप इंग्लिश में एक लेटर उठाइए, W, ड, ब, ल, यू तोड़ सकते हैं आपसे, क को आप नहीं तोड़ सकते हैं, बेसिक साउंड है, ये आपके बॉडी के अंदर है ऑलरेडी, आपको सिर्फ जुड़ना है उससे। दूषित हो चुके हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, उसे एज इट इज़ पढ़ लीजिए। बस आपको देवनागरी लिपि समझनी पड़ेगी संस्कृत को इंग्लिश में मत पढ़िए, क्योंकि फिर उसमें श बिगड़ जाएगा, आपका साउंड्स बिगड़ ही जाएंगे ना। क्योंकि अभी जो मूर्धा का श है
अब SH लिखेंगे, श को भी SH लिखेंगे, मूर्धा को भी पता नहीं डॉट बिंदु मारकर, वो आधे लोग तो समझ नहीं पाते वो किस लिए बनाया है छत, उसके छत के ऊपर लगा देते हैं ना, डॉट लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों को मार्क्स तो वो नहीं पता उनको। अब जिनको पता है वो तो पढ़ लेंगे, चलिए उनको भी नहीं पता मूर्धा, अल्टीमेटली तो उनको रेफर तो ये करना पड़ेगा ना कि वो जो षटकोण का श है जो मूर्धा पे जाता है वो उसमें बिंदी लगती है, मार्कर लगता है, जो भी लगता है। तो एक तो ये हुआ पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा ये कि अगर आपको अर्थ समझ में आ जाए तो आप संस्कृत नहीं स्तुति कर रहे हैं, आप महान हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेद, इसको आप हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आप, इंग्लिश तो खैर क्या ही पता नहीं, आप किसी भी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। मतलब समझ के आपने पढ़ा, कन्वे तो वही हुआ, हाँ मतलब वाइज कन्वे हुआ, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपके शरीर पे काम कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कोड है ना, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, कोड है ये। आपके जीव यहाँ वहाँ टच हो रहे हैं, सभी देवियां के जो रूप है वो विद्याएं, बदल गया पूरा, आपका पूरा कॉम्बिनेशन बदल गया आपकी बॉडी का। तो ऐसा नहीं कि उसके अर्थ से काम नहीं होगा, होगा पर उतना नहीं होगा जितना उसके आपने डायरेक्ट कोड को डिकोड नहीं किया। हाँ, डिकोड नहीं किया आपने, डायरेक्ट कोड को यूज ही नहीं किया, प्रोग्राम नहीं रन हुआ, सिंपल है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहली बात तो आजकल लोग किताब जो पढ़ते हैं अंग्रेजी में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मत पढ़िए। अब भ्रमित होंगे, सनातन धर्म को नहीं जान पाएंगे, उल्टा परेशान अलग हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मुझे एक आदमी दिखाई ना जो अंग्रेजी में पढ़ता हुआ समाधि के पास पहुंचा। इनफैक्ट बाहर से लोग आके यहाँ पे आके संस्कृत हिंदी सीख के हम अपना रहे हैं। हमको किसने रोका है भाई? हम तो अपने देश में, हमारी धरती पे, इस मिट्टी में हम जन्मे, हमारा खून में ये व्याप्त है, घूम रहा है, पानी यहाँ का पी रहे हैं, हमें कौन रोक रहा है? वो आके यहाँ पे सीख सकते हैं, आप नहीं सीख सकते। आपको अंग्रेजी प्राइमरी बनानी अपने जीवन में। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, पर उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है तो गड़बड़ है ना। फिर हिंदी संस्कृत आने के बाद अंग्रेजी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, पर वो आपकी प्राइमरी भाषा नहीं होनी चाहिए। आपकी प्राइमरी भाषा देवनागरी लिपि में ही होनी चाहिए। फिर आप दूसरी आपकी भाषा आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा संस्कृत से ही जन्मी है, तो संस्कृत की लिपि देवनागरी, तो देवनागरी होनी चाहिए। फिर आपकी भाषा जो है उस पर आप जाइए, बिल्कुल ये दोनों भाषाएं मुख्य होनी चाहिए। फिर आपको इंग्लिश, और इंग्लिश उतना ही यूज करिए इतना जरूरत हो, जबरदस्ती आप क्यों इंग्लिश यूज कर रहे हैं हर जगह? मेरे को भी इंग्लिश के वर्ड लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसे कई बार बोलते हैं आपका भाषा बहुत जटिल लग जाती है, तो मैंने बोला भैया क्या करूं अभी बताइए। ऊपर से थोड़ा उर्दू भी आ जाता है, बिकॉज अब वो इन्फ्लुएंस है वैसा। अभी तक इन्फ्लुएंस बोला मैंने, प्रभाव नहीं बोला। एक जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग, क्योंकि अगर मैं ऐसे कुछ वर्ड ऐड कर जाऊं तो अभी जैसे जेनजी जो है वो तो घबरा जाएंगे, क्या बोल जेनजी ने, क्योंकि उनको जबरदस्ती समझ ही नहीं पाएंगे, उनको जबरदस्ती इंग्लिश ठुसाया गया। अभी क्या करेंगे वो? उनके लिए प्राइमरी बन गया है वो। कितना इंटरेस्टिंग हमारा विज्ञान है। वाणी वीणा देखिए, मैंने अभी समझा, जिनके हाथ में वीणा है वो वाणी पे बैठती हैं, वही उन्हीं शब्दों को अगर आप घुमा दें, मिरर इमेज बना दें उन अक्षरों को, हो गया। विज्ञान है हमारा, सब कुछ विज्ञान है हमारे पास। मैंने बताया मल आणिक जो आणविक जो मल है, जो मायिक जो मल है, मल को उल्टा कर दीजिए, लम बीज बन जाएगा, अर्धमात्रा निकाल दीजिए। विज्ञान है भाई। मदन कामदेव को कहा जाता है। मन, कामदेव किसको मतते हैं? मन को मतते हैं। मन में से बीच में द लगाया। द क्या है मात्रिकाओं में? दकार क्या है? तथा में दकार क्या है? बस ढूंढ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पंचतन मात्राएं, पंच ज्ञान, पंच कर्म इंद्रियां, क च च द थ द ध न, तन मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। पकड़ लीजिए क्या है, तुरंत समझ जाएंगे मदन कौन है। मन को मतते हैं, बिल्कुल मनमत, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से आप भी बने हैं। जो क इनसे आप बने हुए हैं, इन मात्रिकाओं से आप बने, आपका शरीर इन्हीं मात्रिकाओं से बना है। यही डंकारिणी ठंकारिणी जो देवियां हैं मात्रिकाओं की 50, यही 50 शक्तिपीठ है हमारे देश में। 51 चक्रेश्वर कहा जाता है उनको मिला के 51, क्योंकि जब भी माला बनती है ना, अक्षमाला,
जी। कोई भी माला तो उसमें चक्रेश्वर होता है, उस चक्रेश्वर जो है वो छ है, तो 51। अच्छा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य बोलूं या रहस्य तो खैर हम बना देते हैं किसी भी चीज को। ऐसा ज्ञान है जो शायद दिया नहीं जा रहा या नहीं कोई दिया ले जाएगा। नहीं पा रहा, नहीं, या नहीं, इसे ये अपने आप ही एक प्राकृतिक देखिए, रूप में ये दूर होता चला क्या गया, होता है, क्योंकि कलयुग का आगमन है। हाँ कह सकते हैं, पर क्या होता है कि जब आप पात्र होते हैं तो ही आपको, क्योंकि एटम बम है, अगर आपने मात्रकाएं समझ लिया तो फिर कुछ नहीं समझना पड़ेगा। जैसे आपका मूलाधार का जो बीज है वो रम है, रम, र में ऊपर हल्की बिंदी। हाँ, मतलब अगर मैं उसका आ लगा दूं तो राम हो जाएगा जी। विस्तार हो गया। रा धार्यते इति राधा, रा धार्यते सा यया राधा, तो ऐसा है। तो जो रा को धारण करती है वो राधा है, रा को धारण करती है। रा क्या है? प्रकृति का विस्तार, अग्नि का विस्तार, हिरण्यगर्भ का विस्तार। तुरंत आप माँ तारा पे पहुंच जाएंगे, नील सरस्वती पे पहुंच जाएंगे। वैसे ही श्री, सब कुछ श्री है। श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हनुमान, सब श्री है, बिना श्री के कुछ नहीं। सभी ने श्री विद्या को साधा है, तभी वो श्री लगे उनके। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जितनी भी चर्चाएं हमने की महाविद्या को लेकर, श्री विद्या को लेकर, आपने राम रावण का जो प्रसंग सुनाया वो भी बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर ये वो ज्ञान की चर्चा रही जो मुझे लगता है कि अगर सबके जीवन में होती रहे और अल्टरनेटिव डेज पर होती रहे, बीच बीच में होती रहे, तो कुल मिलाकर आप भी आते रहिएगा। नहीं, आपका आना जाना जरूरी है मेरे बुलाने से ज्यादा, क्योंकि मुंबई से नोएडा आपका आना, खैर कोई बात नहीं, आगे भी जब आप आएंगे तो हम मिलेंगे ऐसे ही। और अब मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी जाननी चाहिए, मेरे दर्शकों से ज्यादा मेरे भी ज्ञान के लिए जरूरी है, और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सनातन धर्म में है। क्योंकि अगर सनातन धर्म में होकर आपको सनातन ही नहीं पता तो क्या पता। आपको अगर इस भारतवर्ष में जन्म मिला है जी, और सनातन सभ्यता के किसी भी परिवार में जन्म मिला है, तो आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि आपको म्लेच्छों में जन्म नहीं मिला। यही मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है। आप म्लेच्छ मतलब कुछ बुरा नहीं होता है, मतलब एक कैटेगरी बनाई गई, क्योंकि ये विज्ञान सबके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास एक्सेस है, कोड है। बाकी लोग तो पढ़ना भी नहीं चाहते, इस पे थूकते हैं। बाकी लोग तो इसके अंदर भी प्रवेश नहीं करते, मंदिर के वर्जित है उनके आगे, उनको एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस डिनाइड। आपको है, फिर भी आप नहीं करें तो फिर किसकी जिम्मेदारी बताइए। अब वर्ड में बहुत परिष्कृत रूप में ले रहा हूँ, पर ये परिष्कृत वर्ड इसमें शायद ना बैठे, पर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी मूर्खता है, बताने वाले की या ना समझने वाले। पर अब आप ये कहेंगे कि नहीं, इसमें एक ये भी हुआ है कि जैसे मैं जब बचपन में था तो मैंने अपने माता पिता से कभी पूछा कि इसका मतलब बताए, तो कहते हमें नहीं पता इसका मतलब, हम तो बस हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा हमने मान लिया, बड़ों ने कहा हमने मान लिया, हमने कभी पलट के सवाल नहीं करा। अब मेरे को जमता नहीं था, देखिए मुंबई की भाषा आ गई, जबकि ऐसी होती नहीं मेरे साथ। तो मुझे लगा कि यार ये क्या विषय है, मतलब मैं किस आधार पे मानूं, अगर मुझे तर्क नहीं मिले मैं किस आधार पे मानूं। अब वही मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो तर्क देना पड़ेगा और वैज्ञानिक देना पड़ेगा, और वो विज्ञान समझने और समझाने वाला भी तो व्यक्ति चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर स्टूडियो में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक कहते हैं ना बैक ऑफ द कर्टन्स थी, जो हमें या तो पता नहीं, कहते हैं अज्ञान, या तो ज्ञान हो या तो अज्ञान हो, अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान होना मतलब कि आपको एक गलत दिशा में ले जाता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि एक ज्ञान है, एक अज्ञान। जैसे सत्य असत्य मिथ्या, वैसे ही अज्ञान गलत नहीं है। जैसे कि कर्म होता है, अकर्म, कुकर्म, सुकर्म, बहुत सारे कर्म होते हैं, विकर्म।
उसी बिल्कुल। प्रकार से ज्ञान के भी बहुत सारे रूप हैं। तो जो कुज्ञान है वो गड़बड़ है। जैसे आपने अल्प ज्ञान कहा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि धारणा लोगों ने पहले बना ली और उस धारणा के अनुसार वो चल रहे हैं। इसमें भी प्रारब्ध कर्म इंक्लूडेड है। आपके प्रारब्ध ऐसे रहे हैं कि आपकी वो धारणा बनेगी और आप बिगाड़ोगे काम। क्यों एक आदमी किसी रईस के घर में पैदा होता है, किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा होता है, किसी धनवान के घर में पैदा होता है? क्यों एक व्यक्ति सड़क के किनारे दो रोटी खाने को भी जिसके पास नहीं होते? तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध है। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिंपल एनालॉजी है, प्रारब्ध है। पर उस पर घमंड नहीं आना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध अच्छा था तो मुझे ऐसा मिल गया ना। होना विनम्र ही चाहिए इंसान, चाहे उसका प्रारब्ध अच्छा हो चाहे उसका प्रारब्ध बुरा हो, और उसे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन मिला हुआ है लिमिटेड। यही 60-70-80 साल मिले हुए हैं, जो भी जीव 100 पकड़ लिया, 80-60-70 जो भी। इसके अलावा फिर शरीर खत्म, आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, नया शरीर दिया जाएगा, नविद मिले। लेकिन ये ध्यान रखिए, लाइन लगी है बहुत खतरनाक। सालों तक लोगों को शरीर नहीं मिल रहा है। एक सर्टेन प्रारब्ध है, उसके अनुसार एक सर्टेन शरीर मिलना चाहिए, है ही नहीं। ना वैसे कपल मिल पा रहे, ना वैसे परिवार मिल पा रहा, ना वैसे परंपरा, ना कुल, ना कुछ। वेटिंग पीरियड चल रहा है, शरीर ही नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? इसलिए मिला है तो उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। छोड़ दिया तो फिर जब मिलेगा तब मिलेगा। बॉस, वहाँ पे गदर मची हुई है, मारकाट मची हुई है कि हमें मिल जाए पहले शरीर कैसे भी करके। जैसे ही मिलता है उधर का सारा ज्ञान तुरंत आवरण माया के ऊपर, तुरंत तिरोधान, सब भूल जाते हैं और फिर उसी चक्कर में लग जाते थे, चक्कर में पहले लगे रहते हैं। इसीलिए जन्म एक प्रक्रिया है, मोक्ष एक अवस्था है। आप हर एक जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष एक अवस्था है, जन्म मरण एक प्रक्रिया है। जन्म मरण बंद होगा तो प्रकृति बंद हो जाएगी भाई। अगर सबको मोक्ष मिल गया तो फिर प्रकृति तो खत्म हो गई ना। ऐसा नहीं होता है, योनियां बदलती रहती हैं। अब जैसे एग्जांपल से बहुत सिंपल से मैंने समझाया भी, एक वीडियो बता देता हूँ फिर से। अब जैसे आप शिष्य हैं, खूब गंद फैला रहे हैं, गुरु आपके गंदगी साफ कर रहे हैं। फिर आपकी गति हुई, बोला बेटा अब तुम गुरु बनो, दूसरे गंदगी साफ करो। फिर गति हुई, अब आप देवता बनो, गुरुओं की गंदगी साफ करो। फिर गति हुई, अब आप ब्रह्मा बनो, देवताओं को सृजन करो, ब्रह्मांड का सृजन करो। योनि बदल जाएगी। अब आप समझिए, अगर आप गलती से ब्रह्मा बन गए तो कितने साल तक जिए? कितने मनुष्यों के करोड़ों लाखों अरबों साल निकल जाएंगे, ब्रह्मा का एक दिन भी नहीं गुजरेगा। आप मुक्त नहीं होंगे कभी। मोक्ष एक अवस्था है। इसीलिए जो देवता हैं उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको वो ज्ञान है, वो उस अवस्था में पहुंचे कि वो ज्ञान है। जन्म मरण नहीं समाप्त हुआ है, किसी का भी नहीं। जितने ब्रह्मांड बन रहे हैं उतने ब्रह्मांड में अग्निदेव भी बनेंगे, वरुण देव भी बनेंगे, सब बनेंगे, एक भी नहीं छूटने वाले। तो मोक्ष एक अवस्था है, जन्म मरण की प्रक्रिया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजों को समझकर। आज के पॉडकास्ट को मुझे लगता है मुझे यहीं पे अल्प विराम देना चाहिए। पूर्ण विराम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, आगे भी पॉडकास्ट होते रहेंगे। सो आज के लिए अल्प विराम एंड प्रणाम। राम राम। राम राम, शुरू किया था।